तो दोस्तों आपको आज जो मैं बताने वाला हूँ उसके नोट्स बना लेना या फिर इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, लेकिन एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही सोच के समझ के और मेहनत से आपके लिए मीटिंग मैंने रेडी करी है। ठीक है, तो रात को मुझे लगभग 12:30 या 1 बज गया था इसको पीडीएफ को रेडी करते करते। ठीक है, तो गाइज इसको आपने मिस नहीं करना है, एक एक शब्द मेरा बहुत गौर से सुनना है। आप इस मीटिंग में आ गए तो यू आर वेरी लकी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप सीख रहे हो तो बहुत लकी हो आप। ठीक है, आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यस, द विनिंग प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस का जो विनिंग प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है कि हम बहुत ही बढ़िया क्या कर दें, बहुत ही बढ़िया सेल्स निकालनी शुरू कर दें। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी सेल्स आनी शुरू हो जाए, उसका एक विनिंग प्रोसेस है। वो 10 स्टेप्स पे मैंने डिवाइड किया है। इसके अंदर वो 7 बेसिक स्टेप्स भी आते हैं और उसके आसपास जो हम चीजें छोड़ देते हैं ना वो भी आते हैं। तो मैंने आज सारी चीजें कवर करी है। आप देखो, सबसे पहली चीज लिखी हुई है माइंड सेट। ठीक है, मैं एक एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करूंगा, एक एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करूंगा, लेकिन अभी ओवरव्यू करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें विनिंग प्रोसेस के अंदर होती है। सबसे पहली चीज होती है माइंड सेट। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आती है क्रिएटिंग द ब्लू ओशन। ये क्या नई चीज है सर, क्रिएटिंग द ब्लू ओशन, समुद्र बनाना है नया नीले रंग का। तो बताऊंगा आज क्या होता है ये। ठीक है, उसके बाद लीड जनरेशन, उसके बाद हम इस प्रोसेस के अंदर आता है इनविटेशन और क्वालिफाइंग, उसके बाद आता है सेंडिंग वीडियो द राइट वे। कभी ये स्टेप में था ही नहीं। वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या, प्लीज कंफर्म करें। ऑडिबल सर, ऑडिबल है, ओके ओके परफेक्ट। ओके ओके ओके, आप अपना नेट चेक कीजिए, शायद आपका कुछ वहां से इशू है। ठीक है, तो सेंडिंग वीडियो द राइट वे, वीडियो किस तरीके से, सही तरीके से भेजनी है। वीडियो तो भेज देते हो, लेकिन क्या सही तरीके से भेजते हो, कैसे भेजनी है सही तरीके से, वो हम बात करेंगे। उसके बाद फॉलो अप, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद क्लोजिंग, फिर उसके बाद एनालाइजिंग द फनल। ये क्या चीज है नहीं सर, यही तो बताना है आज। और उसके बाद हम बात करेंगे कनेक्ट विद सिस्टम। ये 10 स्टेप्स हैं जो विनिंग प्रोसेस है, मतलब जीतने के जो प्रोसेस है ना इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको जीतना है, हर कोई जीतना चाहता है, के लिए, इस जीत के लिए, इस विन के लिए हमें क्या प्रोसेस करना है कि हम जीत जाएं। तो ये 10 स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं, राइट। और ये क्या है आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, और उसके बाद आप देख पाएंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस को करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ओके, बात करते हैं माइंड सेट की। माइंड सेट के अंदर 5 चीजें आती हैं। माइंड सेट के अंदर 5 चीजें आती हैं। सबसे पहली आती है वाई। सबसे पहली चीज आती है वाई, कि भाई आप ये बिजनेस क्यों करोगे, आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो क्यों स्टार्ट किया। जो आपने पहला दिन अपना याद करो कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो आपके मन में क्या आ रहा था, कि भाई आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, राइट। क्यों करना चाहते हो इस बिजनेस को, पहली चीज। दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग द रिच गेम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुत रिच होते हैं ना लोग, गेम क्या है वो, उनकी गेम क्या है, उनका सीक्रेट क्या है, जो वो आपको नहीं बताना चाहते। आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वो चीज, वो वाला माइंड सेट। तीसरी, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री। हमको अपनी इंडस्ट्री को समझना है। सबसे पहले हम इसमें बिजनेस तो कर रहे हैं, हम इसमें आगे बढ़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि हमारी इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, सही और गलत क्या है, कल को आगे कोई बोल जाता है तो स्कैम होता है और हम मान लेते हैं हाँ स्कैम है, सही कह रहा है, अरे तो बंदे जोड़ने वाला काम है, हाँ सही कह रहा है। हमें ही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इंडस्ट्री में हैं, तो प्रॉब्लम होगी, माइंडसेट ही नहीं बनेगा। फोर्थ चीज, ट्रीटिंग इट एज अ रियल बिजनेस। ट्रीटिंग इट एज अ रियल बिजनेस। ठीक है, तो ये रियल बिजनेस की तरह आपने इसको ट्रीट करना है। ऐसे रियल बिजनेस होता है, आप कल को कोई मानो कपड़ों की दुकान खोल के बैठते हो, तो कपड़ों की दुकान खोल के जो बैठते हो उस टाइम जो माइंड सेट होता है उस दुकान को लेके, उस काम को लेके, वो माइंड सेट चाहिए। आगे सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट इज लर्निंग एटीट्यूड। ये 5 चीजें होती हैं आपके माइंड सेट में, इस बिजनेस के विनिंग प्रोसेस के अंदर 5 चीजें होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मैं आगे डिटेल में बात करता हूँ। वाई पे आ जाते हैं, वाई पे आ जाते हैं दोस्तों। वाई क्या है, सबसे पहला है आपका ड्रीम्स। सबसे पहले आपके ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स होंगे
आपने ये वाले कपड़े लेने हैं, अब ये वाले जूते लेने हैं, ये वाला घर लेना है, ये वाला फोन लेना है, ये वाली गाड़ी लेनी है, यहाँ घूमना है, वहां जाना है, इतने पैसे कमाने हैं, ये क्या है? ये आपके ड्रीम्स है। तो सबसे पहली चीज तो आपने जो लिखनी है ना, वो लिखनी है ड्रीम्स। अब आप सोच रहे होगे सर सेल्स प्रोसेस में ये सब क्या बता रहे हो? दोस्त, सेल्स प्रोसेस की शुरुआत ही यहां से होती है। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उस काम करने की शुरुआत होती है उसके करने के रीजन की वजह से। समझ गए? बारिश तब होती है जब बादल गरजेंगे। अगर बादल ही नहीं गरजेंगे तो बारिश भी नहीं होगी। वो बात अलग है, बादल गरजने के बाद भी बारिश ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बादल तो गरजे नहीं लेकिन बारिश होगी। बादल गरजते हैं तो बारिश होती है, राइट? बादल, मौसम बनता है तो बारिश होती है, मौसम नहीं बन रहा तो बारिश नहीं हो सकती, राइट? बादल नहीं है तो बारिश नहीं हो सकती। तो बादल जो है वो वाए हैं, ड्रीम्स हैं, और बारिश है आपके जो आप काम कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो कुछ भी करने के लिए कारण होता है, और वो कारण आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं क्यों करूंगा इस काम को यार, क्यों मैं लोगों की ना सुनूंगा, क्यों इतना ज्यादा। अगर आपको अगर बिजनेस करने में परेशानी हो रही है, आप 2 महीने से लगे हुए और बिजनेस नहीं हो रहा है, तो क्यों आगे आपने 2 महीने और मेहनत करनी है, उसके बाद आगे 2 साल तक और मेहनत करनी है, क्यों? वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए ड्रीम्स बनाओ कि मैंने क्यों करना है ये बिजनेस, क्यों करना है ये बिजनेस, क्योंकि ये ड्रीम्स मेरे कहीं और से पूरे नहीं हो सकते। मैं जो कर रहा हूं, मेरे पास जो लाइफ है, क्या आप उस लाइफ से गाड़ी खरीद सकते हो? क्या आप उस लाइफ से बड़ा घर ले सकते हो? क्या आप उस लाइफ से आईफोन खरीद सकते हो? क्या उस लाइफ से महीने का 1 लाख कमा सकते हो, 2 लाख कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो? अगर नहीं, तो क्या ये रीजंस नहीं है बिजनेस करने के लिए? चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, क्या ये रीजन काफी नहीं है? ये होते हैं आपके ड्रीम्स कि मुझे क्यों करना है बिजनेस, सबसे पहला। दूसरा रीजन, दूसरा वाई का जो पॉइंट आएगा, नो मोर मिडिल क्लास लाइफ। आपका रीजन इनमें कम से कम अपने माइंडसेट में ये डालो कि मुझे मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीनी यार। ठीक है, जो भी हो, कुछ भी करूंगा, मिडिल क्लास बन के नहीं रहूंगा। ठीक है, मिडिल क्लास से ऊपर उठना है तो ये बिजनेस करना जरूरी है दोस्तों। आप कुछ भी कर लो, बहुत ही मुश्किल है, चैलेंजिंग है कि आप मिडिल क्लास से बाहर निकल जाओ। लेकिन ये बिजनेस, अकेला बिजनेस आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया है जो आपको मिडिल क्लास से बाहर निकाल सकता है। मिडिल क्लास से क्या मतलब है? मिडिल क्लास का मतलब है कॉम्प्रोमाइज, समझौता। सुबह उठते हो समझौते के साथ। जो ब्रश, जो टूथपेस्ट आपको करने के लिए मिला हुआ है घर पे, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपए हो, तो क्या वही टूथपेस्ट मिलेगा आपको आपके घर में? नहीं, वो नहीं मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज सुबह उठते ही शुरू होता है। आप जिस बेड पे सो रहे हो, जिस गद्दे पे सो रहे हो, जिस ब्लैंकेट को, कंबल को ओढ़ के सो रहे हो, अगर आप करोड़पति होते तो क्या उसी बेड पे होते, उसी गद्दे पे होते, उसी कंबल को ओढ़ के सो रहे होते? नहीं, कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसे ही पता नहीं कितने हजारों कॉम्प्रोमाइज हम सुबह से लेके रात तक, उठने से लेके सोने तक करते रहते हैं, करते रहते हैं। और न जाने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज होता है हमारी लाइफ में। जिस स्कूल में गए हो, क्या स्कूल में जाते? नहीं जाते। जिस गाड़ी में बैठते हो, क्या उस गाड़ी में बैठते? पैसा होता तो नहीं बैठते। जिस मोहल्ले में रहते हो, उस मोहल्ले में रहते? नहीं रहते। क्यों रह रहे हो? क्योंकि रहना पड़ रहा है, पैसा नहीं है। समझ गए? पैसा नहीं है। पैसा होता तो आज कुछ और होता, अब मनचाही जिंदगी जीते। तो ये होती है कि मिडिल क्लास लाइफ में आपको नहीं रहना। दूसरा पॉइंट, ये बिजनेस के लिए जरूरी है। तीसरा, लाइफ गोल। लाइफ का क्या मकसद है? क्या करना चाहते हो? आए, बस जिया, चल दिए? लाइफ का कुछ बड़ा मकसद बनाओ दोस्त। आपको पता है 95% जो लोग हैं वो जिंदगी क्यों जी रहे? आप उनसे पूछो क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो, बताओ। तो उनके पास कुछ खास रीजन नहीं है, यहां वहां के बहाने हैं। मेन जो उनका रीजन है वो ये है कि हम जी क्यों रहे हैं? हम मरने के लिए जी रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। तो बस दिन कट रहे हैं जी, काट रहे हैं, काट रहे हैं, जिंदगी कट रही है। वो जो काटने के लिए जो पैदा हुए ना लोग, है ना, उनका जो लाइफ गोल नहीं होता है कुछ। तो ऐसे लोगों से एक तो बच के रहना है। दूसरा, अगर आप भी आज तक लाइफ काटते आए हो, तो लाइफ काटने के लिए नहीं दी भगवान ने यार कि लो इसको काट दो। समझ गए? लाइफ गोल बनाना, और वो लाइफ गोल पूरा हो सकता है पैसों से। जब आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज होते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्त। फिर आपका कुछ भी गोल हो,
फिर आप कुछ भी कर सकते हो। समझ गए? आप समाज सेवा करना चाहते हो, पैसा होना चाहिए, समाज सेवा भी होती है। ठीक है। फोर्थ आती है प्रॉपर गोल सेटिंग। प्रॉपर गोल सेटिंग की जरूरत है। आपने सपने तो बना लिए, ठीक है, आप कह रहे हो मर्सिडीज लेनी है, कब लेनी है? अगले महीने। अरे यार तेरी एक सेल अभी तक निकली नहीं है, तू कह रहा है 50 लाख की गाड़ी लेके आऊंगा अगले महीने। क्या कर रहा है भाई? गाड़ी नहीं आ सकती क्या? गाड़ी आ सकती है, लेकिन क्या अगले महीने ही आ जाएगी? जादुई चमत्कार नहीं है ना, क्विक रिच स्कीम नहीं है ये बिजनेस है। बिजनेस की तरह करो। ये ये जरूरी है कि यहाँ पे पैसा जल्दी मिलता है, लेकिन क्विक रिच स्कीम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, जादुई छड़ी नहीं है कि हाँ जी अभी मिल जाएगा। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, जादू नहीं होगा। तो प्रॉपर गोल सेटिंग करो। कौन सी तारीख को चाहिए, क्या चीज चाहिए, कितने की वो आती है, और उसके लिए क्या करोगे, और कौन सी तारीख को जाके ले लोगे। क्या उस तारीख तक उतना काम करना पड़ेगा, वो कर सकते हो? कि अभी प्रॉपर स्किल्स हैं आपके पास उसको करने के लिए? आप बोल रहे हो मैं एक महीने में 10 लाख रुपए कमाऊंगा, कमा सकते हो, लोग कमाते हैं। और हम आपको देने वाले हैं अभी लोग हमारे डिजी करियर में जो एक महीने का 10 लाख भी कमाएंगे। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, क्या वो 10 लाख कमाने के लिए आज जो आपको नॉलेज है वो काफी है? अगर वो नॉलेज आपके पास काफी होती तो आज 10 लाख नहीं आ रहे होते, आ रहे होते। लेकिन मतलब क्या है कि हमको नॉलेज उतनी लेनी पड़ेगी, अभी हमको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि हम 10 लाख पे जाए। आपको आज एक फॉर्मूला देता हूं ये जानने का कि क्या तरीका है कि आप उस बात को जानते हो या नहीं। जैसे मानो मैंने अभी अभी बोला ना कि 10 लाख रुपए कमाने के लिए वो नॉलेज चाहिए। आप ये कैसे जानोगे कि आपको 10 लाख रुपए कमाने की नॉलेज है या नहीं? अरे सर हमको सब आता है ना, हमको सब आता है, बिजनेस ही नहीं हो रहा बस, सब आता है हमको। कैसे चेक करोगे कि आपको आता है नहीं आता? मैं बताता हूँ। अगर वो जो आपको आता है, हाँ, जो कह रहे हो कि मुझे ये पता है, मुझे ये आता है, अगर वो आपकी प्रैक्टिस में है और वो उसका रिजल्ट आपके बैंक बैलेंस में दिखता है, दो चीजें, अगर वो काम आपकी प्रैक्टिस में है और दूसरा उसका रिजल्ट आपके बैंक बैलेंस में दिखता है, इसका मतलब आपको वो आता है। लेकिन दोनों चीजें नहीं है, ना तो वो आपकी प्रैक्टिस में है और ना ही आपके बैंक बैलेंस में दिखता है, तो इसका मतलब आपको नहीं आता। सिंपल सी बात, सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपको आता तो आपकी प्रैक्टिस में भी होता और आपके बैंक बैलेंस में भी होता। ठीक है। तो आगे से अगर आपको चेक करना हो कि कोई चीज आपको आती है या नहीं आती है, तो अपने बैंक बैलेंस की तरफ जाना और देखना कि क्या आपको वो चीज आती है। अगर बैंक बैलेंस कह रहा है नहीं आती, तो फिर उसको सीखो दोस्त। सीखने के अभी लर्निंग एटीट्यूड पे आऊंगा। ठीक है। तो ये वाई मैंने 4 पॉइंट्स में कवर किया। माइंडसेट की पहली सीढ़ी है वाई। 4 इन पॉइंट्स को ध्यान रखो और इसके हिसाब से काम करो। ठीक है। इस पे हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो है, चाहे डिजी करियर का चैनल हो चाहे मेरा चैनल हो, आपको मिल जाएंगी। ठीक है। मनीष भाई भी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी ऐसी, हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो। ठीक है। अगर आप चाहते हो मुझे उस पर और ज्यादा जानना है, तो आप हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो जाके चैनल पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब जरा अमीरों की गेम समझ लें। कितने लोग चाहते हैं आज हमें वो बता दो सर, सीक्रेट अमीरों वाला। कितने लोग चाहते हैं? मी यस, आज तो बस वो तरीका बता दो, ये जो अमीर लोग हैं ना पैसे कैसे कमा रहे हैं। फिर देखो इनके पास सर कुछ ऐसा जादुई छड़ी है जो घुमाते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं। वो वाली जादुई छड़ी चाहिए। यस, ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको रिच गेम समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको रिच गेम समझाने वाला हूँ। फोड़ना है बस, चलो कोई नहीं, फोड़ते, डोंट वरी। ये आज मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये सीक्रेट दे रहा हूँ फोड़ने का। ठीक है, आज समझ लो, इसके बाद भी नहीं फोड़ोगे तो भाई फिर क्या ही बोलूं मैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग द रिच गेम, कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता है, इसमें बताया गया कि अगर पूरी दुनिया को 4 हिस्से में बांट दें, पूरी दुनिया को 4 हिस्से में बांट दें, तो उसके अंदर ये 4 हिस्से बनते हैं जो आदमी पैसा कमाता है। 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है। इसको बोलते हैं ESBI मॉडल। क्या है ये? समझो, थोड़ा समझाता हूँ। ये रिच गेम है, समझ लो। ई होता है एम्प्लॉय। सबसे पहला लोग कौन होते हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं इस दुनिया में? एम्प्लॉय, मतलब जो जॉब करते हैं। वो जॉब कैसे करते हैं, उसको पैसा कैसे मिलता है? वो अपना टाइम देते हैं और टाइम के बदले में पैसा लेते हैं। उनके पास जो स्किल्स होती है, जो नॉलेज होती है,
वो अपने टाइम के हिसाब से उसका एक रेट रखते हैं कि भाई मेरा 1 घंटे का 100 रुपये मिलेगा, फिर 2 घंटे का 200 मिलेगा, ऐसे करके उनको महीने की एक सैलरी मिल जाती है। ऐसे काम करता है एम्प्लॉय। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जिसके पास जॉब होती है, जॉब जो लेने नहीं जाता, जॉब देता है। जैसे एक दुकानदार है ना, उसके पास होते हैं ना छोटू, है ना, होटलों में जाते हैं, वहां छोटू होता है, चाय दे रहा होता है, आपको खाना दे रहा होता है ना। या आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, बड़े स्टोर में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो जो दुकान का मालिक है वो कौन है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसके पास भी वो टाइम ना दे उस गल्ले पे बैठ के, तो क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा, उसको पैसा नहीं आएगा, है ना। तो वहां पे भी आपको टाइम की जरूरत है, वहां भी आप अपना टाइम क्या करते हो? बेचते हो, और उसके बदले पैसा मिलता है। तीसरा मॉडल आता है बिजनेस ओनर। ये कौन होते हैं जी? ये होते हैं जो लोगों के साथ मिलकर एक बिजनेस बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और उन लोगों से उनको पैसा आता है। जैसे अंबानी साहब को देख लो आप, या जितने भी आपके, अंबानी भी छोड़ो, बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। आपके घर के आसपास जो बहुत ही बड़ा आदमी है, इसका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आप देखोगे उसके ऑफिस में, उसकी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, है ना, उसके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। या अंबानी है, अंबानी के पास बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं, वो क्या करता है? ये नेटवर्क बनाता है, वो नेटवर्क बनाता है लोगों का, और लोग वो अपने लिए काम करते हैं, और उनसे कुछ परसेंटेज वो अपने लिए रख लेता है। बात समझ आ रही है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पे हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन आप उन हर एक इंसान से कुछ कुछ परसेंटेज ले रहे हो, उसे कहते हैं सिस्टम बनाना, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, राइट। और फोर्थ होती है इन्वेस्टर। वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, क्या है? ये इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाते हैं मार्केट में। भाई तुम काम करो, मैं पैसा दे रहा हूं, तुम काम करो, मैं पैसा दे रहा हूं, है ना। दे दिया पेप्सी को 100 करोड़ रुपए दे दिया, लो जी पेप्सी बेचो, देते रहना पैसे। वो होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? पैसे से पैसा बनाता है। 100 करोड़ दिया, अब मेरे को आएगा 1000 करोड़ आएगा, आज नहीं आएगा, 10 साल में आ जाएगा, उसे कहते हैं इन्वेस्टर। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम दुनिया जो आपके आसपास है, कौन से मॉडल के अंदर है? ई और एस के अंदर है या नहीं? ई और एस के अंदर है, यानी पहली दो सीढ़ियों में नहीं है क्या? 95% दुनिया पहली दो सीढ़ियों में है। ई में है या एस में है? या तो कहीं नौकरी करते हैं, या छोटी मोटी नौकरी किसी को दे देते हैं दुकान पे। ई और एस। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरी साइड आ जाओ, राइट साइड, बी और आई। बी और आई वाले जो लोग हैं, क्या वो आज पैसा नहीं कमा रहे? क्या वो रिच नहीं है? बताओ मुझे, जितने भी बी और आई में आते हैं, यस, वो सारे रिच है, वो सारे पैसा कमा रहे हैं। क्या मतलब समझ आया? मतलब ये समझ आया कि 95% भीड़ इस तरफ है और 5% भीड़ इस तरफ है। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, आपको ये 95 से 5 में जाना है, राइट। हर कोई जाना चाहता है। मैं आपसे पूछूं, आप कौन से मॉडल में रहना चाहते हो, 95 में या 5 में? आप बोलो 5 में जाना है। तो मुझे एक बात बताओ, छोड़ो डिजी करियर, आगे 5 साल का टाइम दे दिया, आने वाले 5 साल में बी और आई में जाके देखो, जो आज तुम्हारी घर की कंडीशन है उसी कंडीशन के अंदर 99.99% के पास जवाब नहीं है। 5 साल से 50 साल में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर जाते तो अब तक हमारे पापा भी चले गए होते, राइट, हमारे दादा चले गए होते। नहीं है कोई ऑप्शन। उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका है कि हम बिजनेस ओनर बने। बिजनेस ओनर कैसे बनेंगे? टीम बना के, नेटवर्क बना के, और उस नेटवर्क के साथ पैसा कमाए। समझ गए? वहां पे आती है डिजी करियर। सोच रहे हो, समझ रहे हो कि डिजी करियर क्या पावर देके लेके आई है आपके लिए? समझ रहे हो इस बात को? अभी तक शायद आपने इस एंगल से नहीं देखा होगा डिजी करियर को। अभी तक आपने देखा होगा डिजी करियर, अरे कोर्स बेचने होते हैं, हैं 2200 मिलते हैं, 5000 मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं। अभी ऐसे सोचा होगा, इसको जॉब की तरह कर रहे हो आप। बिजनेस ओनर की तरह करना सीखो। बिजनेस ओनर की तरह करना सीखो दोस्त। पैसे बिल्ड करो, लोगों को सिखाओ, खुद करो।
तब आप एक ऐसा लेवल पे जाते हो जहां पे आप 5% कैटेगरी में आ सकते हो। समझ आ गई आज रिच गेम, कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं? बात समझ आई? कैसे पैसा कमाना है बहुत सारा, है ना? चलो चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इंडस्ट्री को समझ लें अब। ये तो समझ आ गया पैसे कैसे बनाए जाते हैं दुनिया में, और हम सही प्लेटफॉर्म पे, ये भी पता लग गया। अभी जो इंडस्ट्री है, ये बिजनेस है, इसको समझ लेते हैं। आपको समझने की जरूरत है कि एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आज डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग होती है डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी टू कंज्यूमर, जिसमें कोई बीच में चैनल नहीं है, सिर्फ कंपनी है और आगे कंज्यूमर है। उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, कि भाई कंपनी ने बनाया और कंज्यूमर ने यूज कर लिया, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो डिजी करियर डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट है। कैसे है? डिजी करियर आज अपने कोर्स बनाती है और डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाती है, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाती है, और उसके अंदर जो व्यक्ति उस प्रोसेस में हेल्प करता है, उसको कंपनी क्या करती है? बिजनेस शेयर देती है, अपने बिजनेस का शेयर देती है। भाई आप हमको बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हो, तो हम आपको अपना बिजनेस का प्रॉफिट देंगे, बिजनेस का शेयर देंगे। और डिजी करियर 70-80% बांट देती है, ठीक है? 70-80% अपने पार्टनर्स में बांट देती है। बात समझ आई? तो क्या होता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, सब एक ही चीज है। डायरेक्ट सेलिंग को ही सब चीजें बोलते हैं, ठीक है? ये मॉडल जो दूसरा, अब इसमें रियल और फेक क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो बात ये समझो, कोई भी चीज नकली तब होती है जब उसका कुछ असली हो। नकली नोट मार्केट में तब आएगा जब पहले असली हो। अगर आप कोई नोट अपनी मर्जी का बना दो, अपने डिजाइन का, तो नकली तो वो है, लेकिन क्या वो चल सकता है मार्केट में? क्या कि नहीं असली है? नहीं, क्योंकि उसकी कोई असली कॉपी नहीं है, तो नकली कैसे चलेगा? तो इस बात को समझो, अगर मार्केट में कोई नकली चीज है, इसका मतलब है कि कोई असली चीज भी है। इस बात को आप समझो। तो बिजनेस स्कैम और फेक ही नहीं होते हैं सारे, ठीक है? अगर कुछ ओरिजिनल है तो उसका कुछ फेक बनाया जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन आपको ये समझना है कि रियल क्या होता है और फेक क्या होता है। जहां पे आपको बिना कुछ करे पैसा मिल रहा है ना, आपने कुछ नहीं किया और पैसा आ रहा है। एक होता है कि आपने एक बिजनेस बिल्ड किया, सिस्टम बिल्ड किया, और आप बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी में जाते हो, राइट? और वहां पे पैसिव आपको आता है, वो एक अलग चीज है। एक होता है कि भाई आपने कुछ, आप बस पैसे दे रहे हो, वो कह रहा है भैया पैसे दे दो और हर महीने मेरे से डबल ले लो। ये वाली चीजें जो होती है नकली होती है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो भाई मोदी साहब को जाके बताओ, देश को जरूरत है पैसों की, ठीक है? तो रियल वर्सेस फेक को पहचानो क्या है। उसके बाद अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में। आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो यार, जितना चाहो। कोई लिमिटेशन है क्या? कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कोई जॉब करते हो, उसमें लिमिटेशन होती है। आपने आप गली मोहल्ले में दुकान खोलते हो, उसमें लिमिटेशन होती है कि इतने ही ग्राहक आ सकते हैं, इतना ही काम हो सकता है। लेकिन यहाँ इस बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं है। अपने आप को खोल के देखो, अपने पर तो खोलो भाई, कितना उड़ सकते हो, उड़ के तो देखो। बहुत लिमिटेशन, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर, राइट? आगे बढ़ते हैं। ट्रीटिंग इट एज अ रियल बिजनेस। देखो, बहुत सारे लोग ना इसको चिट फंड स्कीम, क्विक रिच स्कीम, जोड़ने वाला काम, और एवं ही है, बस टाइम पास है, कर रहे हैं, देख लेते हैं, ऐसे करके चलते हैं। और इसीलिए उनके साथ होता भी ऐसे ही है, इसीलिए उनके साथ होता भी ऐसे ही है। आपको इसे रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करना है दोस्त, क्योंकि ये रियल पैसा देता है आपको, रियल बिजनेस की तरह पैसा देता है। और मैंने आपको बताया बिजनेस ओनर की तरह काम करता है बिजनेस। तो गुड थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छी चीजें टाइम लेती हैं यार, बात समझो इस बात को। अच्छी चीजें टाइम लेती है, ठीक है? दूसरा क्या है? री इन्वेस्ट। सर री इन्वेस्ट कैसे? री इन्वेस्ट ऐसे, आप जब आप पैसे कमा रहे हो तो आप अपने पैकेज को भी बड़ा कीजिए, पैकेज भी बड़े वाले बाय कीजिए। क्यों? क्योंकि आप बड़े पैकेजेस बेच पाओगे, अच्छी इनकम हो पाएगी। दूसरा, री इन्वेस्ट से मतलब है पेड एड्स। एड्स में पैसा ज्यादा लगाओ, जिससे लीड्स अच्छी आएंगी और आप ज्यादा बिजनेस कर पाओगे। जो कमा रहे हो वो सारा ही पैसा घर लेके मत जाओ दोस्त, उस पैसे को दोबारा थोड़ा बिजनेस को वापस दो।
जिससे वो बिजनेस ग्रो हो। आपने जो पैसा कमाया वो सारा घर ले गए तो ये बिजनेस डेड हो जाएगा, ये बिजनेस डेड हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है बार बार। जितना ज्यादा री इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है। थर्ड चीज, कंसिस्टेंसी। आप एक बात बताओ, आप अगर कल को कोई दुकान खोलते हो तो क्या माइंडसेट से खोलोगे कि आज खोलूंगा, कल नहीं जाऊंगा, परसों नहीं जाऊंगा, फिर 4 दिन बाद जाऊंगा? ऐसे नहीं, कंसिस्टेंट रहोगे। 1 महीना, 10 महीना, 1 साल दुकान पे बैठते हो, वेट करते हो, कस्टमर्स आएंगे, काम होगा। चलिए गाइस, मजा आ रहा है, बात करें आगे। क्या लग रहा है आज मिलेगा कुछ समझने सीखने को? कुछ मिल रहा है डिफरेंट ना? ऐसे आप चैट्स तो मैंने बंद करवा दिए, ऐसे ऐसे करके बता दो मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। आप लोग अगर किसी एक को भी समझ आ रहा है ना, मैं उसको समझा रहा हूँ, बात खत्म हुई। मुझे मुझे देखना ही नहीं 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं मीटिंग में। मुझे देखना है किसी एक को समझ आ रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप दे रहा हूँ। आज मन है मेरा बताने का, बात खत्म। तो अगर आप दिल से बैठे हो ना, तो मैं दिल से बैठा हूँ समझाने के लिए। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो री इन्वेस्ट करो। तीसरा, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट नहीं रहते मेरे दोस्त, आज कर रहे हो कल नहीं। लीड जनरेशन तो करनी है, कर लेंगे, कल कर लेंगे। आज अभी शादी शादी में जाना, अरे जाओ शादी में, हाथ में फोन है भाई, इससे अच्छा वरदान नहीं मिलेगा। कहीं भी जाओ काम हो जाता है। बच गए, दुकान खोल के बैठ जाओ, पता लग जाएगा कैसे होता है बिजनेस, भूल जाओगे शादियां। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो यार, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। और फोर्थ है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज होता है 80-20 रूल होता है। मतलब आपके पास अगर 100 लोग आ रहे हैं ना, 100 में से 20 लोग ही आपके साथ इंटरेस्ट होंगे बात करने में, 80 लोग नहीं होंगे। आप किसी मार्केट में जाके बिजनेस शुरू कर दो, दुकान शुरू कर दो, और वहां पे आपके पास 100 कस्टमर आए। आप जितने भी जाते होगे मम्मी के साथ शॉपिंग करने, उनको आइडिया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। आपकी मम्मियां जाती हैं शॉपिंग करने, कपड़े खरीदने, जिस दुकान में जाती हैं उसी से कपड़े ले आती है ना? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 10 दुकानों में जाएंगे, 10 में से 2 दुकानों से खरीद के लाएंगे, 8 दुकानें रिजेक्ट। उस पे ये नहीं था, उसका ऐसा नहीं था, उसके रेट अच्छे नहीं थे, ये दुकान अच्छी नहीं है, ये दुकानदार अच्छा नहीं है, यहाँ तो भीड़ ज्यादा है, यहाँ तो भीड़ ही नहीं है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं बिजनेस में, और वो लॉ ऑफ एवरेज इस बिजनेस में भी काम करता है। कोई नई बात नहीं है इस बिजनेस के अंदर भी। तो सारे लोग क्यों नहीं करते? अरे तो भाई, जो बिजनेस में सारे लोग खरीद लेते हो वो वाला बिजनेस कर लो। कौन सा बिजनेस है में सारे लोग सारी चीजें खरीद लेते हैं, बोलो? क्या सारे लोग मर्सिडीज के शोरूम में जाते हैं और मर्सिडीज लेके निकल के आते हैं बाहर? नहीं, मर्सिडीज छोड़ दो चलो, क्या सारे लोग जो मारुति के शोरूम में जाते हैं मारुति लेके निकलते हैं बाहर? नहीं, नहीं निकलते। तो लॉ ऑफ एवरेज तो हर जगह है, हर बिजनेस में है। समझ गए? तो ये रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करो इसको दोस्त। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे लर्निंग एटीट्यूड पे। लर्निंग एटीट्यूड कैसे बनता है और क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो आपने आदत डालनी है अपने को कि आप सेल्फ हेल्प वीडियोस देखो। सेल्फ हेल्प वीडियोस कैसी होती हैं? जो आपको कुछ सिखा रही हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं, बुक समरीज हैं, ऐसी वीडियोस को देखना शुरू कर दो यूट्यूब पे। ठीक है, ट्रेनिंग्स लेनी शुरू कर दो ये वाली। अगर आप नहीं आते हो रेगुलर तो आना शुरू करो, आते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सारी चीजें करो, सेल्फ हेल्प वीडियोस देखो। दूसरा, बुक्स पढ़ने की आदत डालो। बुक्स पढ़ने की आदत डालोगे तो माइंडसेट बनेगा और भी अच्छा। तीसरा, एक मेंटोर ढूंढ लो। अगर आप इस बिजनेस में हो और आपने मेंटोर नहीं ढूंढा तो बहुत बढ़िया चीज छोड़ दिया। जो दुनिया के अंदर बाकी बिजनेस में ढूंढने से नहीं मिलती, और ढूंढने से मिलती है तो लाखों रुपए चार्ज करते हैं वो लोग आपको सिखाने का, इस बिजनेस के अंदर फ्री में मिलती है। और आपने वही चीज मिस कर दी क्योंकि आपको फ्री में मिल रही है, आपको पता ही नहीं है मेंटोर की क्या वैल्यू है। तो अगर नहीं है तो मेंटोर ढूंढो मेरे दोस्त इस बिजनेस के अंदर। मेंटोर जैसा कहता है वैसा वैसा करो। फोर्थ, लर्न फ्रॉम रिजेक्शंस। ये लर्निंग एटीट्यूड का पार्ट है। लर्न फ्रॉम, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने कॉल किया, आपने सारी चीजें कर दी, लेकिन सेल नहीं आई, रिजेक्शन फेस कर लिया। सीखो उससे, निराश नहीं होना है, सीखना है। मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से सेल नहीं आई?
ऐसे सीखते हो, ऐसा करते हो नहीं है। जैसे फोन कटा उसने मना कर दिया, उसको 2-4 पर्यायवाची सुनाते हो, श्लोक सुनाते हो संस्कृत में फोन काट के, है ना। तो वो ठीक है, तुम अपनी भड़ास निकाल रहे हो, निकालो, लेकिन सीखो कि ऐसा क्या था कि मैं और अच्छा कर सकता था, क्या मैं इस बात का जवाब और अच्छा दे सकता था, क्या मैं इसको इस बात को ऐसे बोल सकता था कि सेल कन्वर्ट हो जाती। सीखो, नेक्स्ट कॉल में उसको यूज करो, राइट। तो ये होता है लर्निंग एटीट्यूड। उसके बाद लर्न फ्रॉम प्रोसेस। लर्न फ्रॉम प्रोसेस क्या होता है, जितना भी प्रोसेस है आपका पूरा 7 बेसिक स्टेप्स है, कहाँ कहाँ कमी कर देते हो, कहाँ दिक्कतें आ जाती हैं काम करने में, उससे उसको देखो और सीखो, प्रोसेस से सीखो, काम करते करते सीखो। जब इस एटीट्यूड से काम करोगे तो आपका एक माइंडसेट बनता है बिजनेस करने वाला, तब बिजनेस होता है, तब होंगी आगे की बातें कि लीड जनरेशन करनी है, क्लोजिंग करनी है, तब होती है शुरू ये चीजें। अब आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे थे जिनको ये सारी बातें आज नहीं पता लगी, अरे अच्छा ऐसा भी होता है, माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ता है, और शायद उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे आपके, है ना। तो बात समझो क्या जरूरी है बिजनेस करने के लिए, ये माइंडसेट चाहिए, और ये माइंडसेट में क्या क्या चाहिए, ये चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आपके पास है, तो माइंडसेट से आप रेडी हो काम करने, फिर रिजल्ट कुछ और आएंगे। जब जब आपको पता है जड़ अच्छी होती है ना, तो फल अच्छे होते हैं, समझ गए। तो ये जड़ है माइंडसेट, ये अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छे होंगे, पे आउट्स अच्छे आएंगे, समझ गए। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप पे चले, नेक्स्ट प्रोसेस पे। चलो जी, नेक्स्ट है क्रिएटिंग द ब्लू ओशन। अब ये ब्लू ओशन क्या है, ब्लू ओशन है दो चीजें हैं, देखो, आइडेंटिफाई द माइक्रो नीश और बी द ब्रांड, ये दो चीजें। ब्लू ओशन का मतलब होता है, ब्लू ओशन होता क्या, पहले ये समझा दो। ब्लू ओशन मतलब नीला समुद्र, नीला महासागर, उसको ब्लू ओशन कहते हैं। ठीक है जी, हिंदी अनुवाद तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि देखो आज ना जिस इंडस्ट्री में आप हो, जिस बिजनेस में आप हो, जिस कंपनी में आप हो, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लीड जनरेट कर रहे हैं, और हर कोई क्या कह रहा है, डीएम मी टू, नो मोर डीएम मी टू, अर्न मनी ऑनलाइन, है ना। मैंने इतने कमा लिए, मेरे से सीख लो, मैं बता दूंगा कैसे करने हैं। यही लोग, लाखों लोग कर रहे नहीं कर रहे यही चीजें, और आप भी वही कर रहे हो। तो आप क्या हो गए, आप हो गए उस रेड ओशन में, जहां पे हर कोई, रेड ओशन मतलब एक सागर जिसमें शार्क मछलियां हैं, और वो खाए जा रही दूसरे को, बस मिल जाए छोटी मोटी मछलियां यहाँ वहां, और जैसी मिले खा लो, जैसी मौका मिले खा लो। और वहां खून खून हो गया, खून खून हो गया, वो समुद्र लाल पड़ गया खून खून से, और आप उस समुद्र में जाके कूद जाओ जहां पे शार्क पहले ही खा के बैठी है मछलियों को। आपको लगता है शार्क आपको खाने देंगी? आपको ही खा देंगी। तो ऐसे ही जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आप तक लीड जाने नहीं देते, और लीड जाने देते हैं तो आपसे पहले कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो इस इंडस्ट्री में ब्लू ओशन कैसे क्रिएट करें सर, क्या हो कि लोग हमारे पास आए, लोग हमसे कन्वर्ट हो, तो उसको बोलते हैं रेड ओशन में ब्लू ओशन क्रिएट करना, अपना खुद का समुद्र बनाना। वो कैसे बनेगा, वो बनेगा दो चीजों से। सबसे पहले तो माइक्रो नीश आइडेंटिफाई करो, और दूसरी चीज क्या करनी है, बी द ब्रांड, ब्रांड बनने की जरूरत है। ये दोनों चीजें कैसे होंगी, बात करते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये माइक्रो नीश आइडेंटिफाई कैसे होगा, सबसे पहले बन जाओ जी स्पेशलिस्ट। आपको स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत है। स्पेशलिस्ट क्या होता है, एक होता है जनरल डॉक्टर जो खांसी जुकाम की दवाई भी देता है, आपके गली मोहल्ले में होगा, खांसी जुकाम में चले जाओ, बुखार है उस पर चले जाओ, पेट में दर्द है चले जाओ, सर में दर्द है चले जाओ उसके पास, वो आपको हर तरह की दवाई दे देगा, है ना। एक होता है स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, कहेगा जी मैं हार्ट की दवाई देता हूँ बस, आप उसके पास जाओ मेरे पेट में दर्द है, वो आपको दवाई देगा? नहीं देगा। तो आपको स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत है। आप क्या चीज में स्पेशल हो, लोग आपको ढूंढते हुए क्यों आएंगे, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा पहले। आप अपने ऑनलाइन बिजनेस में किस चीज में स्पेशलिटी हैंडल करते हो, इस ऑनलाइन दुनिया में क्या स्पेशल है आपके पास। आप प्रोफाइल देखते हो अपनी, प्रोफाइल क्या लिखा होता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हर कोई बन रहा है अब,
जनरल डॉक्टर हो गया एंटरप्रेन्योर ऑनलाइन बिजनेस में। स्पेशलिस्ट कैसे, कम से कम बताओ तो सही, बोर्ड पे लिखो तो सही कि क्या हो। तो प्रोफाइल में आप क्या लिखोगे? ऑनलाइन अर्निंग एक्सपर्ट, ऑनलाइन अर्निंग स्पेशलिस्ट, ऑनलाइन अर्निंग एडवाइजर। थोड़ा फर्क पड़ा नहीं पड़ा सिर्फ इतना लिखते ही? फर्क पड़ा ना इतना लिखते ही? बात करने में भी फर्क आएगा, और जो सामने आपकी लीड आपको देख के, प्रोफाइल को देख के आपसे बात करेगी, उसके माइंड में भी फर्क आएगा। भाई ये ऑनलाइन अर्निंग स्पेशलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो स्पेशलिस्ट कैसे बनना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला दे रहा हूँ। 4 चीजें हैं, whom, end goal, time, how। मतलब आप किसको हेल्प करने आए हो, ठीक है? आप भैया आप किसके लिए काम करते हो? जैसे अगर मैं डॉक्टर का एग्जांपल लूं, तो वो डॉक्टर किसके लिए स्पेशलिस्ट है? लेट्स से वो हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट है, तो मैं किसके लिए हूं? मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए। दूसरा, एंड गोल क्या है? रिजल्ट क्या देते हो अपनी सर्विस से? मैं भाई उनका हार्ट ठीक करता हूँ, उनके अगर नस ब्लॉक है नस ठीक करता हूँ, बीपी प्रॉब्लम है बीपी ठीक करता हूँ। ये हो गया एंड गोल। तीसरा क्या है? टाइम, कितने टाइम में ठीक करते हो? मैं भाई 2 महीने की दवाई में ठीक कर देता हूँ, राइट, 6 महीने में ठीक कर देता हूँ, अगले दिन ही आराम करवा देता हूँ। ये हो गया तीसरा। फोर्थ होता है हाउ, कैसे करोगे? मेरे स्पेशल ट्रीटमेंट से, क्या कुछ भी। जब ये 4 चीजें आपकी बातों में होती है तो आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हो। जैसे इसको अगर हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, तो कैसे करेंगे? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं पहले। सर नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, उस पे एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। हाँ देखो, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हैं। हर एक एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना, और उसके बाद आप अपना एग्जांपल खुद बनाना कि आप कैसे लिखोगे इसको, ठीक है? देखो, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है, आई हेल्प हाउसवाइफ टू बर्न बेली फैट एंड बिकम स्लिम यूजिंग माय 30 मिनट अ डे फॉर्मूला। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई मैं क्या हूं, मैं एक वेट लूज करवाने वाला बंदा हूं, और मैं लोगों को वेट लूज करवाता हूं। एक तो हो गया ये, तो ये हो गया कि भाई मैं वेट लूज करवाने में हेल्प करता हूँ, ठीक है जी। अब एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ मेरी सर्विस है 1000 रुपए, मैं वेट लूज करवाता हूँ, ठीक है जी, कोई बात नहीं। एक तरफ है जो दूसरा बंदा कह रहा है कि भाई मैं सिर्फ हाउस वाइफ्स को हेल्प करता हूँ, वो भी बेली फैट बर्न करने में, पेट का जो पेट की चर्बी जो है उसको कम करने में हेल्प करता हूँ सिर्फ हाउस वाइफ्स को, और उनको हेल्प करता हूँ स्लिम बनने में, वो भी डेली सिर्फ 30 मिनट का फॉर्मूला दूंगा। मैं एक फॉर्मूला दूंगा जिसको वो 30 मिनट यूज करेंगे, और उनका पेट का जो चर्बी है वो कम हो जाएगा हाउस वाइफ्स का। लेकिन मेरी फीस 2000 है। अब मान लो आप हाउस वाइफ हो, आपको वजन कम करना है, किसके पास जाओगे? सेकंड वाले के पास, राइट? सेकंड वाले के पास जाओगे, क्यों? वो तो ज्यादा पैसे ले रहा है, क्योंकि वो क्रिस्टल क्लियर स्पेशलिस्ट है आपके लिए। अब इस पॉइंट के अंदर वो सारी चीजें आ गई जो मैंने बोली स्पेशलिस्ट बनने के लिए। किसको हेल्प कर रहे हो? हाउस वाइफ को हेल्प कर रहे हो, ठीक है। कैसे हेल्प करोगे? 30 मिनट अ डे फॉर्मूला देके। रिजल्ट क्या आएगा? स्लिम बना दोगे और बेली फैट कम कर दोगे। ये सारी चीजें क्या हुई? ये सारी चीजें वही इंग्रेडिएंट हुई। अब दूसरे पे आ जाओ। I help college students and working professionals to create second source of income by teaching them high income skills in 30 days। ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बनाया मैंने, ठीक है। अब सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, इंस्पिरेशन लेना है इससे और अपना बनाना है। मैं चैट्स ऑन करूंगा और अभी सबसे मुझे चाहिए, तो इसमें क्या कर दिया भाई, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प करता हूँ क्या करने में? एक सेकंड इनकम बनाने में, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने में। कैसे? मैं उनको सिखाता हूँ हाई इनकम स्किल्स। कितने टाइम में? 30 दिनों में। ये होता है एक मिशन, ये होता है एक स्पेशलिस्ट स्टेटमेंट। डॉक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं डेंटिस्ट को हेल्प करता हूँ उनके पेशेंट्स टू डबल देयर पेशेंट्स, उनके पेशेंट्स को डबल करने में और उनकी इनकम को बढ़ाने में, बाय मेकिंग प्रीमियम लैंडिंग पेज इन 14 डेज। मैं डेंटिस्ट के लिए लैंडिंग पेज बनाता हूँ, ठीक है, और क्या करता हूँ मैं उनके पेशेंट्स को डबल कर देता हूँ सिर्फ 14 दिन के अंदर। जो उनको अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं 200 आने लगेंगे, वो 14 दिन के अंदर करूंगा और ऐसा वेबसाइट बना दूंगा जिससे आपके पास कस्टमर्स आएंगे, सॉरी पेशेंट्स आएंगे।
मैं डेंटिस्ट को हेल्प करता हूँ। अब दूसरी तरफ ये बंदा कह रहा है मैं लैंडिंग पेज बनाता हूँ जी, लैंडिंग पेज बनाने के 2000 रुपए लेता हूँ। एक ये बंदा है, और एक दूसरी तरफ बंदा है जो यही बात इस तरीके से कह रहा है, ये कह रहा है 5000 रुपए लेता हूँ। काम ये वही करेगा जो पहले वाला कर रहा है, लेकिन लोग 5000 देंगे, 2000 नहीं देंगे। समझ गए? बात समझ आई? तो इस बात से एक और बात समझ आती है, आप बोलते लोगों को पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, जाओ ठेके के पास, भीड़ लगी, ठेके पे जाके देखो भीड़ लगी है भाई, भीड़ लगी, आप कह रहे हो पैसा नहीं, पैसा नहीं है। एक बोतल का पैसा वो छोड़ दें, ज्वाइनिंग के पैसे निकल आएंगे, इतना पैसा लोगों पे। ठीक है, एक बोतल का पैसा छोड़ दें, महीने भर जोड़ लें उसको, तो ज्वाइनिंग का पैसा निकल आएगा, इतना पैसा। तो पैसे वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, पैसा सब पे होता है, रीजन चाहिए उस पैसे को खर्च करने का। समझ गए? रीजन चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स, और जब तक आपको ये चारों चीजें एक ही स्टेटमेंट में ना मिल जाए तब तक मत रुकना। चारों चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है? होम किसके लिए, एंड गोल क्या रिजल्ट मिलेगा उसको, तीसरा टाइम कितने टाइम में कर दोगे, और फोर्थ हाउ कैसे करोगे। अब ये चारों चीजें मैं आपको दिखाऊं तो आप मनीष भाई नेक्स्ट स्लाइड करो, चारों चीजें मैंने कैसे डाली हुई है ये देखो। सेकंड वाले पे आ जाओ, आई हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल, होम हो गया, टू क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। रिजल्ट क्या मिलेगा? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। कैसे? बाय टीचिंग देम हाई इनकम स्किल्स, कैसे सिखाऊंगा? मैं हाई इनकम स्किल्स दूंगा उनको, जिससे वो क्या करेंगे? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे। रिजल्ट कैसे आया वो हाउ डिपेंड करता है। तो हाउ क्या है? मैं उनको हाई इनकम स्किल्स सिखाऊंगा, रिजल्ट क्या आएगा? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, और टाइम क्या होगा? 30 डेज। बात समझ आ गई? ऐसे करके आपने अपने अपने बनाने हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मनीष भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, बी द ब्रांड। अब ये ब्लू ओशन के अंदर पहली चीज तो हो गई, आपने नीश अपना बना लिया, आपको पता है कि आप क्या काम करते हो, किसके लिए काम करते हो। तो बी द ब्रांड। अब ब्रांड बनने के लिए 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, इंस्टा और यूट्यूब पे पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग शुरू कर दो दोस्त। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो यूट्यूब पे नहीं है, अपने चैनल बना के नहीं बैठे हैं। भाई यही टाइम है, अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? यूट्यूब पे चैनल बनाओ और अपनी जर्नी शेयर करो, जो सीख रहे हो वो लोगों को बताओ। लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। एक दिन में व्यूज आ जाते हैं? नहीं आते। जब आप रेगुलर डालते हो तो लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांड बनाओ। इंस्टाग्राम पे लोग क्या करते हैं? दूसरों की फोटोज, दूसरों की रील्स, ये सब शेयर करते हैं। अरे यार, उसको शेयर अगर कर रहे हो तो बंदा अगर उसको देखने आएगा, उसकी उसकी प्रोफाइल पे जाएगा, आपकी प्रोफाइल पे क्यों जाएगा? ठीक है। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या है? इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी कैसे, इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो है आपके पास, उस वीडियो को देखो। कैसे आपने प्रोफाइल पिक लगानी है, ठीक है। उसके बाद कैसे आपका नाम होना चाहिए, किस तरीके से आपका बायो होना चाहिए, किस तरीके से हाइलाइट्स होनी चाहिए, ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये चेक करो क्या सही करा है आपने। तीसरी चीज, क्रिएटिव और यूनिक कंटेंट बनाने की जरूरत है। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटिव और यूनिक नहीं बना रहे ना, डुप्लीकेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, और जैसे बताया वैसे ही आप देखो इंस्पिरेशन ले सकते हो कंटेंट से, लेकिन सेम टू सेम चीजें कर दो तो फिर गलत हो जाएगा। राइट? इंस्पिरेशन लो और अपना कंटेंट बनाओ। इंस्पिरेशन लो, अपने तरीके से बोलो, अपने तरीके से बोलो। आप यूट्यूब पे देखते हो भुवन बाम, बीबी की वाइन्स, कितने लोग जानते हैं? बीबी की वाइन्स का अलग तरीका था बात करने का, अलग तरीका था वीडियो बनाने का। लोगों को पसंद आया, वो लोगों को पसंद आया और उसको फेमस कर दिया लोगों ने, है ना। कैरी मिनाती, लोगों को तरीका पसंद आया, उसने फेमस कर दिया लोगों को। तो आप ऐसा स्पेशल क्या कर सकते हो अपने नीश के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, वो ढूंढो, उस तरीके से काम करो। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे यार, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। फोर्थ, बी द प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको लोग ऐसे पहचाने कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है भाई, इसके पास जो कंटेंट आता है, जो कंटेंट देता है, जो रील देता है, जो बताता है, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसकी बातें, हमारी किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है इसकी हर एक वीडियो में।
ऐसा कंटेंट बनाओ तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे कि यार इसकी बातों में दम होता है, इसको फॉलो करो। और फिफ्थ होता है मेक योर ऑडियंस फील दैट यू आर द वन। आपके ऑडियंस को ये महसूस होना चाहिए कि भैया यही है वो, यही है बाप, समझ जाओ, ठीक है, यही वो है भैया जो बता सकता है कुछ, यही है जो बता सकता है पैसे कैसे कमाने। ये वाली फीलिंग आपने ऑडियंस के दिमाग में डाल दी, आप ब्रांड बनते हो। बात समझ आई कैसे करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, लीड जनरेशन, क्या बात है, लीड जनरेशन, यही तो चाहिए था सर, टाइम लगा दिया यहाँ तक आने में। चलो जी, लीड जनरेशन में बात करते हैं। दो तरह की लीड जनरेशन होती है, ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक मतलब पेड, जो आप पैसे देके ऐड चलाते हो उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं प्लीज। ओके जी, ऑर्गेनिक में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कोल्ड डीएम स्ट्रेटजी और दूसरा होता है रील्स बना के। रील्स कैसे बनानी है वो भी बताऊंगा। कोल्ड डीएम स्ट्रेटजी क्या होती है वो बता देता हूँ, उसके लिए मैं चाहता हूँ मनीष भाई आप बताएं थोड़ा, मनीष भाई ज्यादा प्रैक्टिस में है इसके। यस सर, ऑर्गेनिक में, हाँ, ऑर्गेनिक में कोल्ड डीएम स्ट्रेटजी बताएं थोड़ा। नॉर्मली ऑर्गेनिक में हम डीएम कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होता है, सर कैमरा ऑन करूँ या ऐसे चलेगा? भाई जैसे आपको ठीक लगे। शेयर है ना, चलो ऐसे ही बता देता हूँ। देखो हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर जब भी ज्वाइन होता है ना, ज्वाइन होने के बाद उसका जो कोल्ड मार्केट रहती है या जो उसकी हॉट मार्केट होती है वो होती है उसके नॉन। और नॉन में आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया होगा स्टार्टिंग में कभी लीड जनरेशन में, फ्रेंड का फॉर्मूला FRIENDS। फ्रेंड से आपका जो फ्रेंड आते हैं, एंड नेबर आता है, जैसे ये सारी चीजें जितने भी आपके रिलेटिव्स, पड़ोसी, स्कूल के वाले दोस्त होते हैं या फिर जो भी आपके नॉन होते हैं, वो आपकी हॉट मार्केट होती है स्टार्टिंग में, जिसे हम कोल्ड मार्केट भी बोलते हैं। तो आप पहले क्या करो, अपने नॉन वाले लोगों को अप्रोच करो, क्योंकि वही लोग आप पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, बेशक आपका डैशबोर्ड हो या ना हो। तो पहले आपको क्या करना है, अपने जानने वाले लोगों को अप्रोच करो। तो आपको पहले क्या करना है, अपनी फ्रेंड वाले या रिलेटिव्स वाले या पड़ोसी वाले फॉर्मूले को आजमाना है। उसके बाद जब आपका वहां पे डैशबोर्ड बन जाता है 5,000, 10,000, 15,000 का, देन आप फिर फॉरवर्ड करते हैं डीएम स्ट्रेटजी पे। वहां पे आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम पर लोगों को मैसेज करते हो। बताया होगा कि आपको दिन में 50 डीएम करने हैं, 60 डीएम करने हैं, फिर उनको सुबह उठ के ऑडियो नोट डालना है। तो ये जितनी भी हमारी होती है ऑर्गेनिक होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, फ्री में बिना पैसे लगाए लोगों को अप्रोच करना है। इसको इट्स कॉल्ड द ऑर्गेनिक मार्केटिंग। छोटा सा प्रोसेस है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर डीएम में क्या लिखे कि सामने से रिस्पॉन्स आए, और डीएम कैसे करना चाहिए? सर डीएम करने के दो तरीके हैं, या तो फिर आप एक पैराग्राफ है जो भी उनका नाम है आप थोड़ा सा एडिट कर लो, या फिर डियर लिख दो। डियर लड़का या लड़की दोनों के लिए चल जाता है। हेलो डियर, माई सेल्फ मनीष गौतम एंड आई एम हेल्पिंग पीपल टू ग्रो डिजिटली बाय द सोशल मीडिया। एंड आप भी अगर मेरे प्रोसेस को समझना चाहते हो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो। अब मैं आपको फ्री होकर कॉल कर लूंगा और उनको सारा प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। या तो आप मैसेज लिख लो, पैराग्राफ लिख लो, या फिर एक ऑडियो नोट होता है क्योंकि हेलो जो भी उसका नाम है, हेलो मनीष, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ ये वॉइस नोट मैं आपको क्यों भेज रहा हूँ। रिसेंटली मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की थी जो कि आपने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है। सो मैं भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जहां पर मैं लोगों को पर्सनली ट्रेन कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू 20 से 25,000 महीने का कमा सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो, मैं फ्री होकर आपसे बात कर लूंगा। देखो बिजनेस को करना ना करना वो बात की बात होती है, पहले बिजनेस को समझ लो, अच्छा लगता है तो साथ में मिलकर बिजनेस को डन करेंगे, अदरवाइज फ्रेंड बन के कॉन्टैक्ट में रह लेंगे। या तो मैसेज या ऑडियो, दो चीजें जाएंगी उसको। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया भाई। देखो इसके अंदर देखो मैं क्या बताता हूँ आपको। कोल्ड डीएम के अंदर आपने सामने वाले को वो मैसेज करना है जिससे सामने वाला जवाब दे, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, आप उससे भी रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो। कितने लोगों के माइंड में ये आया था कि सेल करना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि पहले ही डीएम में सेल हो जाए तो मेरे दोस्त गलत कर रहे हो आप। पहले डीएम में कोई सेल नहीं होती, ठीक है। पहले डीएम में रिलेशन बिल्ड होता है और उस पर फोकस करो। हम करते कुछ है और हमारे मन में होता कुछ है, इसीलिए चीजें नहीं होती हैं। हम ये जो डीएम स्ट्रेटेजी है ना, रिलेशन बिल्ड करने का स्ट्रेटेजी है, सेल करने का स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि सेल हो जाए। डीएम से वो बंदा जानता है आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, तो आपने मैसेज वो करना है जिससे वो आपके बारे में जाने उस मैसेज के बाद,
ना कि वो बोले कि ठीक है लो 4000, अगले डीएम में जवाब आ रहा है, ठीक है जी पेटीएम स्क्रीनशॉट भेज दो। तो ऐसा तो नहीं है ना, राइट। तो ये डीएम क्या करना है, इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस है, सेल्स मास्टरी के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं सारी चीजें, तो वो ये कि आप सामने वाले को ऐसा मैसेज करो कि सामने वाला आपको जवाब दे। आप बस इतना सोचो कि वो आपसे बात करे, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। और ये जो अपना स्पेशलिस्ट वाला स्टेटमेंट है वो उसमें आप ऐड कर सकते हो बात करते वक्त, कि लेट्स से कुछ भी नाम ले लेते हैं, हेलो दीपक, है ना, हेलो दीपक, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और मैं आपकी प्रोफाइल मुझे एक्सप्लोर पेज में मिली, मैं देख रहा था कि आपकी मुझे कुछ फोटोज अच्छी लगी, और उसके प्रूफ के लिए आप क्या करो, मैसेज करने से पहले 2-3 फोटोज लाइक कर दो, किसी एक फोटो पे कमेंट कर दो, जेन्युइन कमेंट कर दो, राइट। जैसे मानो उसने किसी प्रोफाइल में रेड कलर की शर्ट पहन रखी है, वो अच्छी लग रही है फोटो, लिख दो यार रेड कलर सूट्स यू, हो गया, जेन्युइन कमेंट है ये, नाइस, गुड, वाओ, ऐसा मत लिख देना, ठीक है। ऐसा मत लिख देना, नाइस, गुड, 100/100, ऐसा मत लिख देना भाई। तो आपने जेन्युइन कमेंट करना, उसको लगना चाहिए जेन्युइन कमेंट है भाई। अब बोलो आप किसी को बोल रहे हो कि भाई रेड कलर सूट्स यू, जेन्युइन कमेंट है या नहीं, जेन्युइन कमेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें करके आपने उसको फॉलो कर दिया, फॉलो करने के बाद आप डीएम में चले गए, डीएम में जाके आपने बोल दिया कि हेलो दीपक भाई, आपकी प्रोफाइल मेरे एक्सप्लोर पेज पे आई, मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा, इस फोटो को देखा, मैंने टैप किया तो मैंने देखा यार आपकी बड़ी सारी फोटोज अच्छी हैं, आपने प्रोफाइल अच्छा बना रखा है, और मुझे लगता है कि आपने अपनी प्रोफाइल से अपना इंस्टाग्राम मोनेटाइज कर लिया होगा, तो अभी कितने पैसे कमा रहे हो, बात खत्म, बात खत्म। अब बताओ सामने वाला रिप्लाई अब करेगा या मैं, भैया मैं सिखाता हूँ पैसे कैसे कमाने हैं, आजा भाई डीएम कर दे वापस से। इस बात को सोचो कि आप क्या कह रहे हो सामने वाले से, वो क्यों जवाब देगा आपको, क्यों जवाब देगा, भाई कौन हो तुम। तो पहले रिलेशन बिल्ड करो, क्वेरिसिटी बिल्ड करो कि भैया वो आपको रिप्लाई करे, बोलेगा यार ये मोनेटाइज कैसे होता है, मैंने तो मोनेटाइज नहीं किया, पैसे कैसे आते हैं, यही तो हम चाहते हैं वो पूछे। अभी क्या होता है, हम बोलते हैं पैसे कमाना चाहते हो इंस्टाग्राम से, नहीं, अथॉरिटी बिल्ड करो कि लोग आपसे आके पूछें, डॉक्टर साहब दवाई मिलेगी क्या, डॉक्टर साहब घर घर जाके दवाई नहीं बांटते, दवाई ले लो, दवाई ले लो, समझ गए बात को, समझो इस चीज को, तो स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत है। और फिर वो बोले कि भाई वो आप बता रहे थे मैं तो मोनेटाइज नहीं कर रहा, कैसे होता है, उसके बाद बोलो ओके शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मेरा नाम ये है, और फिर वो होम स्पेशलिस्ट वाली पूरी होम, एंड गोल, हाउ और टाइम, जो उसकी प्रोफाइल है उसके हिसाब से बना दो होम के अंदर। अगर वो दिख रहा है वो कॉलेज स्टूडेंट है, एक्चुअली मेरा नाम ये है और मैं कॉलेज स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ हाई इनकम स्किल सिखा के कैसे वो अपना इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कर सकते हैं अगले 30 दिनों में। अभी वो इंटरेस्टेड है या नहीं, अब वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कंपेरेटिवली, राइट, बात समझ आई आपको, वो फॉलो भी करेगा, अब फॉलो बैक ज्यादा आएंगे कंपेरेटिवली। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोल्ड डीएम कर सकते हो। मनीष भाई सही कह रहा हूँ, कुछ ऐड करना है आपने? जी सर, परफेक्ट, डन। चलिए थैंक यू। सेकंड आती है रील्स, रील्स भाई पीछे पीछे, हाँ रील्स। देखो रील्स कैसे बनानी है, लोग ना रील बनाने में प्रॉब्लम कर देते हैं। 3 चीजें ध्यान रखो रील बनाते वक्त, और यही आपने ऐड जब बनानी है तो ध्यान रखनी है, रील और रील वही रील ऐड में चलती है। तो रील बनाते वक्त 3 चीजें ध्यान रखो। सबसे पहली चीज हुक, हुक क्या होता है, ऐसे हुक, क्या कहते हैं उसको, डोरे डालना, नहीं डेरा डालना, कुछ ऐसा एक हुक, हिंदी समझ जाओ, बस भावनाओं को समझो, शब्दों पे ना जाओ। हुक होता है कि भाई किसी को पकड़ लेना, राइट, किसी को पकड़ लेना। तो हुक मतलब अट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, एक इंस्टाग्राम पे बंदा है, वो रील देख रहा है कि कच्चा बादाम, आपकी रील आती है वहां पे पैसे कमा लो, है पैसे कमा लो, वो क्या आएगा, हट कच्चा बादाम देखने से, है ना। तो ये सारी चीजें होती है इंस्टाग्राम पे। अब बंदा वो देख रहा है कच्चा बादाम, तुम कह रहे हो पैसे कमा लो,
मूड बिगाड़ दिया तुमने उस बंदे का। तो भाई वहां पे क्या करोगे, हुक चाहिए। हुक कैसे बनता है, हुक के दो तीन तरीके हैं। या तो आप कुछ ऐसा बोल दो जो उसके माइंड को हिला दे तुरंत, या कुछ ऐसा बोल दो जो उससे लिंक करता हो। तीसरी चीज, कुछ ऐसा कर दो, ऐसे क्या होता है ना, आप कुछ बात कर रहे हो किसी से और एकदम से जुप करके आपके पास से कुछ निकल जाए। लेट्स से एक स्पोर्ट्स कार निकल जाए बड़ी स्पीड से, जुप करके, जूम ऐसे करके, आपका ध्यान जाता है, जाता है। ये वाली चीज हम रील में कैसे कर सकते हैं, ट्रांजिशंस डाल के, ट्रांजिशंस डाल के। ट्रांजिशन कैसे डालोगे, कुछ भी इफेक्ट्स डाल दो, शुरू में ही कुछ ऐसा इफेक्ट डाल दो कि बंदा एकदम रील पर रुकना चाहे कि क्या क्या करेगा ये, क्या बताएगा ये। तो ये हो गया हुक। ठीक है, हुक क्रिएट करना है सबसे पहले कि बंदा रुके। दूसरा, मेन पार्ट रील में, रील बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, फोमो और रिजल्ट। फोमो और रिजल्ट दो तरीके होते हैं मेन बॉडी को बोलने के। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप कुछ ऐसा बोल दो जिसको लगे यार ये नहीं सुना ना तो मिस कर दिया मैंने बहुत कुछ। और यार रिजल्ट की बात कर दो। अब देखो फोमो रिजल्ट कैसे बनता है। फोमो बनता है कि मैं अपने 4 सीक्रेट्स बताने वाला हूं अगले 2 दिनों के अंदर, और उसके लिए मैं रेगुलर रील्स लेके आ रहा हूं। तो अगर आप जानना चाहते हो वो 4 सीक्रेट क्या है जिससे मैंने पिछले महीने में 1 लाख रुपए कमाए, तो फटाफट से फॉलो कर लो जिससे आप मेरी रील्स मिस ना करो। अब मैंने यहाँ कॉल टू एक्शन भी बोल दिया, फॉलो करो। एक तरीका बताया फोमो क्या होता है, इसको आप डिफरेंट तरीके से अपने तरीके से बना सकते हो। दूसरी चीज होती है रिजल्ट, कि मैंने पिछले 1 साल में 100 बच्चों को सिखाया है कैसे वो महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप भी सीखना चाहते हो तो फटाफट से डीएम करो। या अगर आप भी सीखना चाहते हो तो अपनी प्रोफाइल पे मैं नेक्स्ट 4 दिनों के लिए लेके आ रहा हूं, तो आप मुझे फॉलो करो। या मैं अपनी प्रोफाइल पे ये बताता हूँ कैसे, या मैं बताता हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स जो है पैसे कमा सकते हैं, तो मुझे फॉलो करो। देखो हमेशा ना जो रील्स बनाते हो, हमेशा जो रील्स बनाते हो, कोशिश करो कि आदमी आपको फॉलो करे। कॉल टू एक्शन ये होना चाहिए। आपका कॉल टू एक्शन है मेरे को डीएम करो, व्हाट्सएप करो, और अगर पैसा कमाना चाहते हो तो लिखो अर्न, या लिखो इंटरेस्टेड। ऐसा करो, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, लेकिन बार बार ऐसा करना है नहीं। बार बार ऐसा नहीं करना, हर रील में ऐसा करना है नहीं। किसी ना किसी रील में, 4 रील बना रहे हो, 4 में से 1 रील में कर दो डीएम में इंटरेस्टेड, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो। बाकी की 3 रील में क्या होना चाहिए, बाकी की 3 रील में वैल्यू दो। बाकी की 3 रील में ऐसा कुछ बोलो कॉल टू एक्शन। क्या कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि सामने वाला फॉलो करे। आप क्या चाहते हो कि लोग आपके पास आए, आपको जाने, आपकी फॉलोइंग बढ़े, और आपकी स्टोरीज देख के, आपकी हाइलाइट्स देख के आपको बोले भैया बताओ क्या करते हो, है ना। वो कब होगा, जब आप अपनी रील्स के थ्रू फॉलोअर्स लेके आओगे। फॉलोअर्स आएंगे तो कन्वर्जन आएंगे। आप चाह रहे हो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, वैल्यूएबल रील्स कैसे बनाए उसके लिए भी वीडियोस है मेरे दोस्त, आप देखिए उसको जाके। मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें बता दूंगा, रात हो जाएगी। ठीक है, रात हो जाएगी। आप इसका स्पेशल कोर्स भी है डिजी करियर में, वो भी जाके आप देख सकते हैं। रील्स मास्टरी करके कोर्स है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो सेल्स मास्टरी करके कोर्स है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए, फिर आता है सीटीए, कॉल टू एक्शन, जिसमें आप कर सकते हो फॉलो मी। बंदे कह रहे हैं रात होने तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे वाह। फॉलो मी, फिर आप डीएम मी, ये क्या है, सीटी है, कॉल टू एक्शन है। या फिर अगर आपने ऐड चला रखी है तो स्वाइप अप, ऐसा करके आप ये सीटीए बनाते हो। ठीक है जी, ये होता है जी ऑर्गेनिक। नेक्स्ट स्लाइड। ऑर्गेनिक समझ आ गया, 1 मिनट रुको अभी। ऑर्गेनिक समझ आ गया। ऑर्गेनिक को डिटेल में जाना, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस हैं, लेकिन क्या जो मैं आपको बताया ओवरऑल खोपड़ी में बैठा कि ऑर्गेनिक कैसे होता है। वेरी गुड, चलो ठीक है। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है पेड एड्स जो हम चलाते हैं। अब इसमें भी 2 तरीके हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और फेसबुक एड्स। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है,
आप किसी ऐसे बंदे को पैसे देते हो 100 200 500 1000, जो आपकी डील हो जाए उससे, कि भाई तुम मेरे बारे में स्टोरी पे बोल दे, मेरे बिजनेस के बारे में स्टोरी पे बोल दे, या मेरी प्रोफाइल के बारे में स्टोरी पे बोल दे, या मेरी रील अपनी स्टोरी पे लगा दे, अपने पोस्ट में लगा दे, अपनी रील में डाल दे, जिससे उसके ऑडियंस आप तक पहुंच जाए। उसके बाद 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख जितने भी फॉलोअर हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह रहा हूं, जितने भी फॉलोअर है वो आप तक पहुंचे, राइट? उसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि आप दूसरे के ऑडियंस को भी यूज करते हो अपनी ऑडियंस के लिए। तो ये हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दूसरा क्या होता है? फेसबुक एड्स। आप फेसबुक एड्स चलाते हो, इंस्टाग्राम पे एड्स आती हैं, फेसबुक पे एड्स आती हैं, जहां पे आप ये सेम रील अच्छे तरीके से बना के एड पे चला देते हो, और सामने वाला आपको फिर क्या करता है? डीएम करता है, स्वाइप अप करता है, या फॉलो करता है, जो भी आपने सीटीए बोला। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप शुरू में फॉलो के ऐड चलाओ, कि फॉलो करो भाई। जब आदमी आपको 3 बार 4 बार देख ले, उसके बाद 5वीं बार ऐड चलाओ डीएम का, कि अब बताओ पैसे कैसे कमाने हैं। 4 5 बार पहले उसको अपने आप को दिखा दो कि मैं क्या करता हूं, मैं किस चीज में स्पेशलिस्ट हूं, मैं क्या हेल्प करूंगा। जब 4 5 बार आपको वो देख के जान जाएगा कि कौन इंसान है, उसके बाद जब आप पिच करोगे कि भैया आज मैं सिखाने वाला हूं, मेरे को व्हाट्सएप कर, लिमिटेड स्लॉट है, तो चांसेस ज्यादा है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट से आपके पास आएगा। बात समझ आई? हाँ, रीटारगेट कर दो उसी ऑडियंस को। अब ये फेसबुक ऐड कैसे चलानी है, उसके लिए भी स्पेशल वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सेल्स मास्टरी के अंदर भी फेसबुक ऐड की वीडियो है, वहां भी आपको मिल जाएगी कि ऐड कैसे चलानी है। ठीक है, कोर्स में भी स्पेशल फेसबुक एड्स पे स्पेशल कोर्स है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो सेल्स मास्टरी देख लेना, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल का नाम है सत्यानंद आर्य, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलो जी, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इनविटेशन और क्वालिफाइंग। अब क्योंकि हम देखो सारी चीजें कर चुके हैं, हमने ये सारी प्रोसेस पे करते आ रहे हैं, हमने माइंडसेट बना लिया, हम भैया उस तरीके से बन गए, अब हम ब्लू ओशन भी क्रिएट कर रहे हैं, और हमने लीड भी जनरेट कर लिया है। अब बारी आती है इनविटेशन और क्वालिफाइंग की, क्योंकि अब क्या हो गया, लीड जनरेट हो रही है तो लोगों से बात होंगी, जब लोगों से बात होंगी तो बात कैसे करनी है, उस पे आ जाता है। 3 पॉइंट है इसके अंदर इनविटेशन और क्वालिफाइंग में। बी द गुड डॉक्टर, सेकेंड 4WH फॉर्मूला, और थर्ड व्हाट इफ स्ट्रेटेजी। इन तीनों स्ट्रेटेजी से आपकी 80% सेल क्लोज हो जाएगी बिना वीडियो को भेजे। और बताओ बढ़िया रहेगा या नहीं? ये 3 स्ट्रेटेजीज हैं, इन्हीं 3 स्ट्रेटेजी से बिना वीडियो भेजे 80% कन्वर्ट हो जाएगा बंदा, 20% वीडियो भेजने के बाद, और उसके बाद आपका फॉलोअप, दैट्स इट। ठीक है, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो जी, अब बी द गुड डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बनना है जी? एमबीबीएस की पढ़ाई कर लो। एमबीबीएस नहीं करना है, 2 चीजें चाहिए। पहली, आइडेंटिफाई द बर्निंग प्रॉब्लम। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको देख के बोले ये लो लाल गोली खा लो सो जाओ, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो आपसे पूछेगा, वो आप बोल रहे हो मेरे पेट में दर्द है, तो आपके पेट को टच करेगा, दबाएगा, बोलेगा बताओ रात को क्या खाया था, दर्द कब से है ना, कहाँ दर्द है, किस हिस्से में दर्द हो रहा है, दबाने से हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, ये सारी चीजें पूछता है। और तीसरी चीज क्या? आइडेंटिफाई द गोल्स एंड पेन्स। भैया उसके गोल्स और पेन्स को आइडेंटिफाई करो, उसके बर्निंग प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढो पहले, उससे बात करते हुए पूछो कि बताओ जी क्यों करना चाहते हो बिजनेस, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों करना है? अभी तो मैं स्टूडेंट हूं तो पैसे क्यों कमाने हैं, है ना, क्या करोगे पैसे कमा के, ये पूछो। प्रॉब्लम आती है पापा मना कर रहे हैं ना, अरे क्वालिफाई करो ना, पूछो उससे। अच्छा एक बात बताओ, पैसे तो कमा लोगे, पेरेंट्स को कैसे मनाओगे बिजनेस करने के लिए? अरे वो मैं कर लूंगा सर, यही तो सुनना है तेरे से, वो मैं कर लूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पहले उसकी बर्निंग प्रॉब्लम पकड़नी, क्यों करना चाहता है वो, क्यों करना चाहता है, फिर उसके गोल्स क्या है, पेन्स क्या है, क्या दुख दर्द है उसके, क्या करना चाहता है वो पैसे कमा के, ये सब जानो।
अभी और आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद है जी 4WH फॉर्मूला। ये 4WH फॉर्मूला कैसे काम करता है? यूज वेयर वेयर वाई हाउ। वेयर वाई हाउ 4WH फॉर्मूला है। इसको यूज करना है क्वालिफाइंग करने के लिए। वेयर ही इज राइट नाउ, अभी वो कहां है, मतलब ये नहीं कि अभी वो कहां है मतलब कहां है, घर पे है बाहर है, नहीं। अभी वो कहां है मतलब अभी उसकी कंडीशन क्या है, क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट है, क्या कर रहा है वो, जो भी उसकी जो लाइफ प्रॉब्लम है, अभी उसकी जो प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम, या वो जो भी कर रहा है अभी, वो है कि वो अभी कहां है, ये जानो उससे। दूसरा, जाना कहां चाहता है, क्या चाहता है ना, ये जानो उससे। तीसरा, क्यों जाना चाहता है भाई, जहां है वहां संतुष्ट क्यों नहीं है तू, आगे क्यों जाना चाहता है। तीसरा। चौथा, अभी तक क्यों नहीं गया, जहां जाना चाहता है वहां अभी तक क्यों नहीं गया। और पांचवा, कैसे जाएगा। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं जाने से। जिसने बोला मुझे ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, क्यों करनी है, अभी क्या करते हो, अभी स्टूडेंट हो, अच्छा ठीक है, अभी आप स्टूडेंट हो, ओके, उसने बताया मैं स्टूडेंट हूं। क्या करना चाहते हो एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहते हो। अब बोलेगा 10-20 हज़ार रुपए 30 हज़ार रुपए महीने के आ जाए, ओके ठीक है, कहाँ जाना चाहते हो, ये रिलेट हो गया। क्यों, क्यों कमाना है, अभी स्टूडेंट हो आप, 10-20 हज़ार रुपए क्यों कमाना चाहते हो। फिर वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स बताएगा, पेन्स बताएगा, गोल्स बताएगा, जो आपको जानने थे कि क्यों करना है ये। फोर्थ पॉइंट आएगा, अभी तक क्यों नहीं किया, बोलेगा मुझे आता ही नहीं है, मुझे कोई मिला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कैसे होता है, या फिर मैंने किया था हुआ नहीं, कुछ भी बोल सकता है। पांचवा पॉइंट, हाउ। अब आप मत बताओ कि चलो ठीक है मैं बताता हूं, नहीं, पहले उसी से पूछो, ठीक है बताओ दोस्त फिर कैसे करने वाले हो। अब वो बोलता है मुझे नहीं पता भाई, आप ही बताओ। अरे यार यही सुनना है बस उससे, कि आप बता दो कैसे करना है, तब बताने पे आओ, बिना पूछे नहीं, बिना पूछे नहीं। प्रसाद की तरह मत बांट दो इसको, समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, व्हाट इफ स्ट्रेटेजी। व्हाट इफ स्ट्रेटेजी, व्हाट इफ स्ट्रेटेजी क्या है जो आपने यूज करनी है, कि क्या अगर, इसका मतलब होता है क्या अगर। तो व्हाट इफ आई हेल्प यू अचीव इट इन योर गिवन टाइम। जब आप उससे बात कर रहे हो, आप उससे बात कर चुके हो, वो बता चुका है मेरे को इतने टाइम में ये चीजें करनी है, तो आप उससे बोलो, अच्छा कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कैसा रहेगा कि मैं आपको ये चीज आपके गिवन टाइम में दिलवा दूं। तो वो कह रहा है मुझे तो 1 लाख रुपए कमाने हैं जी। और कब कमाने हैं, मैंने 1 लाख कमाने हैं 1 साल में, अगले साल मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, सारी बातें हो गई, सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप उससे पूछो, अच्छा एक बात बताओ दोस्त, कैसा रहेगा कि मैं आपको अपने आपके बर्थडे तक 1 लाख कमा के दे दूं, 1 लाख कमाना सिखा दूं, या आपको टोटल 1 लाख रुपए कमा के दे दूं, कैसा रहेगा। क्या बोलेगा बंदा, तो बढ़िया रहेगा यार, यही तो चाहिए, कहाँ थे तुम अभी, है ना, अभी तक कहाँ थे, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आए, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी से आप डबल श्योर करते हो सामने वाले को कि बिजनेस करना है तेरे को। दूसरा, व्हाट इफ आई चार्ज यू टू गिव यू योर डिजायर्ड रिजल्ट। क्वालिफाई कर लो, पैसे हैं बंदे पे, देगा नहीं देगा। पहली बात पूछने के बाद दूसरी बात पूछो, कैसा रहेगा अगर मैं आपका आपका डिजायर्ड रिजल्ट दूं, जो आपको चाहिए वो मैं दिलवाऊं, लेकिन उसके लिए मैं चार्ज करूं। तो यहाँ पे 2-3 बातें हो सकती है। वो बोलेगा नहीं नहीं, पैसे तो मैं दे नहीं सकता। तो यार वो बोलते हुए भी उसको अजीब लगेगा वैसे तो। वो बोल रहा है बंदा कि यार मेरे को सिखाएगा कैसे पैसे कमाने हैं, 1 लाख रुपए कमाने हैं, ये मेरे को सिखाएगा 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे को दे रहा है, और मैं बोल रहा हूँ नहीं पैसे नहीं दे सकता मैं। तो इस तरीके से हो गया, दुकानदार के पास गया, दुकानदार कह रहा है जी लो ये लो एप्पल का फोन, और कह रहा है नहीं पैसे नहीं दूंगा, ऐसे ही दे दे एप्पल का फोन, चाहिए मेरे को। तो वो जो एप्पल का जो शोरूम का मालिक है, लात मार के भगा देगा। तो आपने उसको लात तो नहीं मारनी है, लेकिन हाँ प्यार से लात मारनी है। उसको बोलना भाई आपको क्या लगता है कि मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा अपना सीक्रेट, आपको क्या लगता है मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि फ्री में बता दूंगा कि कैसे पैसे कमाने हैं। आपने आज तक, आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, लाखों रुपए दिए हैं,
कितने पैसे कमा रहे हो उस पैसे को देके, राइट? इस तरीके से आपने बात करनी है, कंपेयर करना है कि आप जो पैसे लोगे वो क्यों वर्थ रहेंगे उसके लिए, और अभी तक जो उसने पैसे कॉलेज स्कूल में दे दिए हैं वो क्यों वेस्ट हो गए हैं उसके लिए। उससे पूछो भाई, लाखों रुपए कॉलेज में दिए, लाखों रुपए स्कूल में दे के आए हो आज तक, किताबें खरीदी हैं, फीस दी हैं, कितने पैसे कमा रहे हो? बोलेगा जीरो। तो बोलेगा मैं आपको 1 लाख रुपए कमाना सिखाऊंगा, कितने पैसे दे सकते हो? लाखों रुपए स्कूल में दिए हैं, बोलो कितने दोगे मुझे? लाखों रुपए देके जीरो कमा रहे हो, मैं 1 लाख कमाना सिखाऊंगा, कितने दोगे मुझे बताओ? समझ गए? तो ये आपने क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। सामने वाला हो सकता है पूछे कि हाँ मतलब ठीक है मुझे नहीं पता आप बताओ, यहाँ पे ये बोल सकता है वो कि आप बताओ, तो आपने बोलना वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया बातों बातों में कि भाई देख पैसे लगेंगे बिजनेस स्टार्ट करने में, पैसे लगेंगे स्टार्ट करने में, क्यों लगेंगे वो भी बता दिया, क्योंकि मैं तेरे को बताऊंगा जो तुझे करना है उसको कैसे अचीव करना है, उसके पैसे लूंगा, तेरे रिजल्ट देने के पैसे लूंगा। तेरे को पेट में दर्द है, उस पेट के दर्द के इलाज के पैसे लूंगा। अब बता, पेट दर्द ठीक करवाना है तो पैसे दे, नहीं करवाना तो जा। समझ गए? इस तरीके से आप क्वालिफाई करते हो सामने वाले को। तीसरा, इज देयर विल बी एनी रीजन विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन? ट्रिपल श्योर हो जाओ अब दोबारा से। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई और भी रीजन हो सकता है जो आपको रोक दे मेरे साथ आगे काम करने से? यहां पे उसके जो भी ऑब्जेक्शन आ सकते हैं फ्यूचर में वो अभी बता देगा बिना प्रेजेंटेशन देखे, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, बिना प्रेजेंटेशन भेजे अभी कवर कर सकते हो चीजों को, और उसके बाद प्रेजेंटेशन भेज के फॉलो अप ले सकते हो, राइट? वो बोलेगा कि हाँ हो सकता है कि मैं पैसे ना दे पाऊं, पहले ही बता दिया उसने। हो सकता है पापा मना करें, हो सकता है पापा से पूछना पड़े। समझ रहे हो? तीसरा मैं स्टेप दोबारा रिपीट करता हूं, क्या कोई ऐसा रीजन और भी हो सकता है जो आपको स्टॉप कर दे मेरे साथ काम करने से? या फिर इसको और अच्छा कैसे बोलोगे, क्या कोई और भी तरीका हो सकता है जो आपको स्टॉप कर दे आपके इस टारगेट को पूरा करने में? जिसका टारगेट है वो उस टारगेट वर्ड में फिट करना। क्या कोई और भी रीजन हो सकता है जो आपको रोक दे अगले 1 साल में 1 महीना कमाने से? परफेक्ट हो गया। अब जो भी रीजन हो सकता है वो बताएगा, उस रीजन का सॉल्यूशन दो और उसके बाद आगे करो। ठीक है जी? व्हाट इफ स्ट्रेटेजी समझ आ गई? कितने लोगों को ये समझ आ गया अभी तक जो मैंने बताया? क्वालिफाई कैसे करना है समझ आ गया? 4WH फॉर्मूला, यस, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो जी, सेंडिंग वीडियो द राइट वे। हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं एंडिंग की तरफ। आई नो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मैं सोच रहा था कि इस मीटिंग को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने स्किप कर दी है जो मुझे बतानी थी आपको टाइम की वजह से। सेंडिंग वीडियो द राइट वे। अब इस वीडियो को सही तरीके से कैसे भेजना है उसके कुछ तरीके हैं दोस्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेश भाई कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू ब्रदर। सबसे पहली चीज, क्रिएट वैल्यू ऑफ द वीडियो फर्स्ट। हम क्या करते हैं, वीडियो का लिंक क्या कॉपी किया पेस्ट कर दिया, भेज चली गई जी। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू क्रिएट करो पहले वीडियो की। वो वीडियो की वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए कि ये वीडियो यार हर किसी को नहीं मिलती, नसीब वाले को मिलती है। ये कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे? आप उसको बोलो भाई मैं आपको जो वीडियो भेजने वाला हूं ना, मैं आपको जो वीडियो भेजने वाला हूं उसी वीडियो की मदद से आज लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। दिस इज द वीडियो विच हेल्प मैनी अचीव देयर ड्रीम्स। भाई जो मैं आपको वीडियो भेजने वाला हूं ना, अब इसी वीडियो से लोगों ने अपने सपने पूरे करे हैं, इसी वीडियो से लोगों ने आईफोन खरीदे हैं, इसी वीडियो से लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, बाइक खरीदी हैं, इसी वीडियो से लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं। समझ गए? आप जब ये बोलते हो तो उससे क्या होता है, वैल्यू क्रिएट होती है। वो बोलता है इतनी तगड़ी वीडियो है, इसी वीडियो से हो रहा है सब कुछ। आपने वैल्यू क्रिएट करनी है। दूसरा, अब वो उसको पूरा नहीं देखता, ये एक प्रॉब्लम आती है।
तो देख, उसको पूरा देखने के लिए पहले क्या बोलना है आपने, इफ यू कैन वॉच इट कंप्लीटली टिल द लास्ट देन ओनली आई विल शेयर। आप उसको बोलो भाई देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, जो भी इस वीडियो की लेंथ है, चाहे वो 30 मिनट की है 10 मिनट की है, उसको बता दो भाई देखो वीडियो 20 मिनट की है, और अगर आप इसको पूरा 20 मिनट एक जगह लग के बैठ के देख सकते हो तो मैं वीडियो भेजूंगा। वो बोलता है हाँ हाँ देख सकता हूँ, तो भेजो। क्या करना, नहीं अभी तो टाइम नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, जब टाइम होगा तब बताना, तब भेजूंगा, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं भेजूंगा। समझ रहे हो, सेंडिंग वीडियो द राइट वे। कंफर्म द टाइम, टाइम कंफर्म करो, वीडियो कब देख लेगा ये बता पहले, कब भेजूं और फिर कब देख लेगा ये बता। टाइम कंफर्म होना चाहिए उसको भी और आपको भी। तीसरा, क्रिएट द अर्जेंसी ऑफ लिमिटेड स्लॉट्स। बोलो भाई मैं वीडियो तो भेज रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे पास अभी लिमिटेड स्लॉट्स हैं, ये ही वीडियो मैंने अभी 8 लोगों को और भेजी है आज आपसे बात करने से पहले, 8 में से 4 लोग मेरे साथ रेडी हो गए बिजनेस करने के लिए। ठीक है, और हो भी क्यों ना, वीडियो इतनी अच्छी है। समझ गए, फिर वीडियो की वैल्यू क्रिएट कर दी, और हो भी क्यों ना, वीडियो इतनी अच्छी है। बोलेगा यार वीडियो भेज दे, अब तू क्या है इसमें दिखा दे बस, है ना। तो इस तरीके से आपने बात करनी है। सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन बिटवीन रिलेटेड टू योर ड्रीम्स, सो डू नॉट स्किप। प्रॉब्लम आती है लोग स्किप करके देख लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। वो चीज कैसे खत्म होगी, आपने बोलना है वीडियो भेजने से पहले कि भाई देख कुछ ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है इस वीडियो के अंदर बीच बीच में, जो तेरे सपने को हेल्प करने में, पूरा करने में हेल्प करेगी। तो स्किप मत कर लियो गलती से, हो सकता है तू स्किप करे वो वाला पार्ट में सो जाए, उसमें बताया जाएगा कैसे 1 लाख रुपए कमाने हैं 1 साल में, या जो भी उसका ड्रीम है, तो कैलकुलेशन या जो भी चीजें होती है बीच में वो बताई जाती है। और अगर उसको नहीं समझ आया तो आप बता दो भैया देखिए ऐसे ऐसे था। गजब स्ट्रेटेजी क्या बात है। क्या लगता है अभी लोग वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, बताओ जरा चैट्स में। यस सर, आग लगा दी, 100%, 1000%, बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, सत्या बाबा की जय हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपकी इस एनर्जी को देख के मुझे मोटिवेशन आ रहा है। अभी भाई बोल रहा था कि सर आज रेड बुल पी के आए, मैं रेड बुल पी के नहीं आया हूं यार, आपका प्यार है जो मुझे मोटिवेट रखता है, मेरे अंदर एनर्जी डाल के रखता है। ठीक है, कोई बोल रहा है मेरा मेंटोर बात नहीं कर रहा, अरे आपका मेंटोर ही नहीं है वो, अगर आपसे बात नहीं कर रहा, किसने डिसाइड कर लिया वो मेंटोर है आपका। आपका अपलाइन और आपका स्पॉन्सर जरूरी नहीं कि आपका मेंटोर हो, समझो इस बात को, अपलाइन स्पॉन्सर मेंटोर में फर्क होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट वीडियो प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉलो अप, फॉलो अप की बारी आ गई, वीडियो भेज दी हमने, अब बात आती है फॉलो अप की। थैंक यू जी, थैंक यू सर, आप बहुत आसान तरीके से बताते हैं, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। फॉलो अप, फॉलो अप के 4 पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना, गलतियां करते हैं लोग। सबसे पहली चीज, फॉर्च्यून लाइज इन फॉलो अप। अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे, आपने टेबल पे रखे पैसे छोड़ दिए, बहुत सरल शब्दों में, आपने टेबल पे रखे हुए पैसे छोड़ दिए मेरे दोस्त, अगर फॉलो अप नहीं कर रहे तो। क्योंकि क्योंकि हर कोई इंसान फॉलो अप के बाद ही पैसे देगा। कोई कोई होता है 100 में से 1, 200 में से 1, 500 में से 1 जो बिना फॉलो अप पैसे दे देता है। ठीक है, बाकी के लोग फॉलो अप का वेट करते हैं, आपने मेरे से बोला ही नहीं दोबारा, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। अब आप उनको, वो 6 महीने बाद आपको फिर रिप्लाई करेगा, वेरी गुड, आप बोलो आपने बिजनेस नहीं किया था 6 महीने पहले बताया था, वो बोलेगा आपका दोबारा कॉल ही नहीं आया। इसका मतलब क्या है, सामने वाला खुद चाहता है कि फॉलो अप हो, समझ गए। अब फॉलो अप करना कैसे है, इस पे आ जाते हैं जी। फॉलो अप तो करना जरूरी है, समझ आ गया कैसे करना है। ऑलवेज आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस। फॉलो अप शुरू कब हो जाता है, फॉलो अप शुरू हो जाता है वीडियो भेजने के बाद, जब उसने वीडियो देख लिया उसके बाद शुरू हो जाता है फॉलो अप। तो फॉलो अप को आप कैसे करोगे, हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछो। आपने पूछा वीडियो देख ली, ये पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। बोलेगा नहीं देखी, सवाल ही गलत हो गया। आप उससे पूछो कि भाई मजा आया ना वीडियो देख के, क्या लगता है क्या चीज अच्छी लगी, हमारे कोर्सेज अच्छे लगे या अर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी।
ऑलवेज आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस। तो भाई मजा आया देख के? अच्छा, ट्रिप कौन सा अच्छा लगा? 2-3 ट्रिप के बारे में बताया था। जो भी आप वीडियो भेज रहे हो उस वीडियो को पहले समझो कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। उस वीडियो में से आप पॉजिटिव क्या क्या पूछ सकते हो वो निकाल लो, 4-5 चीजें, और वो अपनी लीड से पूछा करो, प्रोस्पेक्ट से पूछा करो। फिर बंदे का दिमाग कहाँ जाएगा? उन उन बातों पे जो अच्छी है वीडियो के अंदर, जिस तरफ उसका दिमाग जाना चाहिए। ठीक है? तो ऑलवेज आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस। थर्ड, आस्क टू चॉइस क्वेश्चंस। टू चॉइस क्वेश्चंस पूछो, लेकिन पॉजिटिव वाली, है ना? जैसे मैंने अभी बीच में बोला कि अच्छा आपको क्या अच्छा लगा, आपको ये वाला कोर्स अच्छा लगा या ये वाला कोर्स अच्छा लगा। पैकेज मत पूछो, कोर्स पूछो कि अच्छा आपको डिजिटल मार्केटिंग वाला अच्छा लगा या रील्स मास्टरी वाला अच्छा लगा। राइट? या आप उससे पूछ सकते हो कि भाई अच्छा आपको कोर्सेज अच्छे लगे या इनकम वाला पार्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे या इनकम पार्ट अच्छा लगा। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें उस वीडियो में से, स्पेसिफिक वीडियो में से निकाल सकते हो, है ना? इन्वेस्टिंग प्रो या डिजी प्रो, नहीं 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 भाई, पैकेज का नाम मत बोलो, पैकेज का नाम मत बोलो ना, पैकेज का नाम पूछो। क्योंकि सामने वाला बोलेगा यार इन्वेस्टिंग प्रो, डिजी प्रो अगर पूछ रहे हो तो। ठीक है? और डिजी मास्टरी क्यों नहीं पूछते? इन्वेस्टिंग प्रो डिजी प्रो पे क्यों रहते हो? डिजी मास्टरी पूछो। ठीक है? लेकिन पैकेज से मत पूछो, सामने वाला बोलेगा यार कम पैसे ले अभी मेरे से। तो उस तरीके से नहीं पूछना, आपने वैल्यू के बारे में पूछना है। तो आपने पूछना है अच्छा यार वीडियो की क्वालिटी और आवाज कैसी थी? हैं? अच्छी थी। यही तो चाहिए, हम जवाब पॉजिटिव चाहते हैं उससे, हम जवाब पॉजिटिव चाहते हैं। वीडियो में क्या अच्छा लगा ये तो बात है। अच्छा वीडियो में आवाज और वीडियो क्वालिटी कैसी थी? क्या बात है, क्या सवाल है? अच्छी थी। बस शुरुआत तो करो, अच्छी अच्छी शुरुआत तो करो पहले इससे। राइट? पॉजिटिव आंसर्स तो लो उससे, ये चीज। उसके बाद बिल्ड ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ दोस्त। जो आपके साथ लोग हैं, सारे लोग ज्वाइन नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, सारे लोग करेंगे भी नहीं, लॉ ऑफ एवरेज है। लेकिन ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ जिससे आप उनका रेगुलर फॉलो अप कर सको। कभी कभार होता है लोग एक फॉलो अप में नहीं मानते हैं, 2 में नहीं मानते हैं, 20 में नहीं मानते हैं, 200 में नहीं मानते हैं। राइट? लेकिन उसके बाद जब मानते हैं ना तो दुनिया को मना देते हैं वो। ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है? तो बिल्ड ब्रॉडकास्ट लिस्ट। तो ये होता है। कैसे बनती है ब्रॉडकास्ट लिस्ट? इसके लिए भी स्पेशल वीडियो है, यूट्यूब पे जा सकते हो। दूसरा, आप सेल्स मास्टरी के अंदर जाके भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है? इस पर ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है जी, बात आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। फॉलो अप हो गया। फॉलो अप के बाद क्या चीजें आती हैं? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, ऑब्जेक्शंस आते हैं। अब वो कैसे हैंडल करना है? अब इसमें एक चीज देखो, एक चीज बना रखी है मैंने, शेयर, 2-3 शेयर बना रखे हैं, फोटो फोटो डाल रखी है शेयरों की, शेयरों की फोटो डाल रखी है। इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्शन हैंडल करो हमेशा शेयर की तरह, गीदड़ की तरह नहीं। तो भाई शेयर की तरह ना ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। और अब इसने ये पूछ लिया, इसका जवाब कैसे दूंगा मैं? डर के नहीं, स्वागत करो उसके ऑब्जेक्शन का। इट्स ऑब्वियस कि सवाल आएगा, ऑब्वियस है, ये भाई जरूरी है, उसका हक है सवाल पूछने का, पैसे देगा आपको वो। और उसने आज तक वो सुना है कि भाई पैसे नहीं कमाए जा सकते ऑनलाइन, या ऑनलाइन पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, या सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन आप वो इंसान मिले जो कह रहा है भाई सपने पूरे हो सकते हैं, तो उसके सवाल तो आने ऑब्वियस हैं। उसका दिमाग तो हिलेगा, सवाल तो पूछेगा। समझ गए? तो इट्स ऑब्वियस। आपको रिलेट करता हूं, सब्जी बाइंग लेडी। हाँ, क्या है ये बताता हूं। आपने कभी देखा होगा गली मोहल्ले में, या आपने मम्मी के साथ भी कभी गए हो सब्जी लेने, या लेट से आप टमाटर ले रहे हो, है ना? आपकी मम्मी टमाटर ले रही है, तो दिख रहा है वो टमाटर अच्छा है, फ्रेश है, लेकिन फिर भी क्या करती हैं मम्मी आंटियां, क्या करती हैं? भैया ताजा तो है, टमाटर बढ़िया तो है, फ्रेश है ना? अरे दिख रहा है कि फ्रेश है, ताजा है, दिख रहा है फ्रेश है, ताजा है, अच्छा है, लेकिन डबल श्योर होती है उसके मुंह से कहलवाने पे। वो क्या बोलता है? अरे भाभी जी लेके जाओ बिंदास, बहुत बढ़िया आज गई है। वो चाहे 2 दिन पहले ले आया हो, वो क्या बोलेगा? बहुत बढ़िया आज गई है, ले जाओ, नया माल है, बढ़िया रेट चल रहा है, बढ़िया क्वालिटी है। ऐसा बोलता है ना? वो भी जानता है कि उसे क्या बोलना है, क्यों बोलना है, वो भी जानता है, इनको दिख रहा है कि अच्छा है। अब वो ऐसे बोल दे, दिख नहीं रहा, अच्छा तो है, ताजा तो है, और कैसा दिखेगा? दबे दबे दिख रहे तुम्हें, बढ़िया दिख रहे, ऐसा बोल दे तो
छोड़ के चली जाएगी, दूसरे पे जाएगी, तेरे से नहीं लेना अब। तो ये ऑब्वियस है कि सामने से धनिया फ्री दूंगा। हाँ, धनिया फ्री कैसे देना है वो भी सिखाऊंगा अभी। धनिया फ्री कैसे देते हैं वो भी सिखाऊंगा। और मैं आपको आज चलो बोनस में एक और चीज सिखाता हूँ, भाई ने एक चीज बोल दी है, टमाटर के रेट में धनिया कैसे बेचना है वो भी सिखा दूंगा। सीखना चाहते हो? करेंगे, आज बात करेंगे। वेलकम इट विद स्माइल। सामने से ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, घबराना नहीं है, स्माइल के साथ। क्यों? क्योंकि उसने एक विंडो दे दिया आपको, एक खिड़की दे दी, एक दरवाजा दे दिया कि भाई ये वाली प्रॉब्लम को पकड़ के सॉल्व कर दे और मेरे को ज्वाइन करवा ले। अगर वो ऑब्जेक्शन ही नहीं पूछ रहा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। आप कैसे उसको बात को समझाओगे अपनी को? समझ गए? तो वेलकम इट विद स्माइल। तीसरा, बी कॉन्फिडेंट, शेयर। कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको अपने। उसका आपको ढंग से जवाब भी नहीं आता तो ये प्रॉब्लम खैर आपकी है कि जवाब क्यों नहीं आता। सीखो, पहले पहले सीखो हर सवाल का जवाब कैसे देना है। दूसरी चीज, अगर आपको जवाब आता है तो कॉन्फिडेंटली जवाब दो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो भी कॉन्फिडेंटली जवाब दो। क्योंकि जवाब सही है या नहीं उसको नहीं पता, आपने कॉन्फिडेंस से दिया उसको ये पता है। आप कुछ भी बोल दो, लेकिन वो अगर कॉन्फिडेंस से बोला गया है तो सामने वाले के मन में आता है कि भैया बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है ना। तो बी कॉन्फिडेंट, हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडल करते वक्त बी कॉन्फिडेंट। फोर्थ, आंसर द क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन। हर बार हर सवाल का जवाब आपने जवाब से नहीं देना, हर सवाल का जवाब आपने सवाल, ऐसा कुछ सवालों के जवाब सवालों से दिए जाते हैं। जैसे यार हो नहीं पाएगा, मैं एक्चुअली ना मैं कर नहीं सकता, मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना। वहां पे आप अब क्या आंसर दोगे? वहां पे आपने आंसर देना है, एक बात बताओ भाई, मत करना, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं कर सकते? आपने अपने अंदर कौन सी कमी ऐसी देख ली जो आपके अंदर है और बाकी लोगों में नहीं है? आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी नहीं है? यार मैं आपसे 15 मिनट से बात कर रहा हूं और मुझे ऐसी कोई क्वालिटी या ऐसी कोई गलत चीज नहीं दिखी जो आपके अंदर हो और बाकी लोगों में क्वालिटी और आप में ना हो। आप में तो उल्टा मुझे बात करके लग रहा है आप ज्यादा अच्छा काम कर जाओगे। सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। राइट? ललित भाई कह रहे हैं मेरे स्कूल का टाइम कब निकल गया पता नहीं चला, स्कूल मिस हो गया आज आपका। कोई नहीं, स्कूल में आपको 2+2 ही सिखाते हैं, डोंट वरी। तो आंसर द क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन। क्यों लगता है आपको कि आप नहीं कर पाओगे? क्या कमी है आपके अंदर? अब बंदा कोई चाहता है उसको बोले क्या कमी है उसके अंदर, लेकिन ये कमी तो कुछ नहीं है, पर ये है यार थोड़ा ऐसे होता है वैसे होता है। उसको बोलो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आप सीख जाओ तो कर सकते हो? हाँ फिर तो कर सकता हूँ, बस यही तो बात है भाई। हमारी कंपनी की स्पेशलिटी यही है, हमारे ट्रेनर की स्पेशलिटी यही है कि हम इसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। बोलेगा अच्छा हाँ ठीक है फिर लाओ पैसे शुरू कर। और फिफ्थ चीज है ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड। किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का ट्रिपल एफ फॉर्मूला यूज करो। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड होता है वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अभी ट्रिपल एफ फॉर्मूला से कैसे कर सकते हो? आंसर द क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन से भी कर सकते हो। भाई बात तो सही है पैसे नहीं है, लेकिन आपको पता है आपके पास पैसे क्यों नहीं है? ये भी आंसर द क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन तरीका है। फिर उसको आगे ले जाओ बातों को कि आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे, कैसे कैसे आएंगे पैसे, आज नहीं है कल कैसे आएंगे बताओ। सवाल उससे पूछने शुरू कर दो। हमेशा याद रखो, अगर सवाल आप पूछ रहे हो तो सेल्स होंगी, सवाल सामने वाला पूछने लग गया सेल्स नहीं होंगी। इस बात का ध्यान रखना, थंब रूल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ठीक है? तो ट्रिपल एफ फॉर्मूला क्या है? फील फेल्ट फाउंड। ये कैसे करना है? बोल रहा है पैसे नहीं है, पहले फील करो उसकी सिचुएशन को कि पैसे क्यों नहीं है उसके पास। उसको बोलो यार पता है भाई आप सही कह रहे हो, क्योंकि यार आज इस एज में अभी पैसे होते नहीं है स्टूडेंट्स पे। ठीक है? अगर स्टूडेंट है सामने वाला, या बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, अभी ऑन द स्पॉट किस पे 15,000 रुपए रखे होंगे, है ना? आज के टाइम में तो वैसे ही 15,000 रुपए जोड़ने मुश्किल हो जाता है, पूरे साल में नहीं जुड़ता। उसकी साइड हो जाओ, फील करो उसे। बोले हाँ यार मेरी साइड है, मेरी बात कर रहा है, मेरे लिए बात कर रहा है। जेन्युइनिटी दिखाओ, नकली में नहीं।
क्योंकि जब आप जेन्युइन होगे तभी आपको रियल रीजन समझ आएगा कि वो कैसे बिजनेस कर सकता है। तो फील फेल्ट। लेकिन पता है भाई, आज से 1 साल पहले जब मैंने बिजनेस किया था ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। आज से 1 साल पहले जब मैंने बिजनेस किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और मैंने भी यही सोचा था कि यार मैं एकदम से पैसे कहां से लाऊंगा, मैं एकदम से पैसे कहां से लाऊंगा। लेकिन पता है, मेरे जो मेंटोर है उनसे मेरी बात हुई, फाउंड। फिर मैंने क्या रास्ता निकाला जो तू भी निकालेगा, उसको समझा रहे हो आप इनडायरेक्टली, तो फाउंड। उसने मेरे से एक बात बोली, उसने बोला कि देखो भाई, पैसे आपके पास आज नहीं है, ठीक है, लेकिन पैसे होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे ये बताओ। तो भाई मैंने बोला पैसे तो होने चाहिए थे। तो उसने मेरे से अगला सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, पैसे अगर होने चाहिए थे तो आज आपके पास पैसे क्यों नहीं है, क्या ये बात जानते हो? तो बोलेगा, मैंने मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जानता क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जिससे आपके पास पैसा आए। कुछ ऐसा करोगे तो पैसा आएगा, राइट? फिर वहां पे मैंने डिसाइड किया कि यार आज तो ऐसी जिंदगी थी ना, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद ऐसी जिंदगी नहीं रहेगी। और मैंने भाई पापा से, मम्मी से ये कह के, वो कह के, मामा से, चाचा से, ताऊ से, रिश्तेदार से, साले से, जीजे से, है ना, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, और मेरी जेब में इतने रखे थे, सब मिला मिलू के मैंने बिजनेस शुरू किया। और आज मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। थैंक यू, मैंने उस दिन डिसीजन लिया। भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मेंटोर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उस दिन डिसीजन लिया और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। फील फेल्ट पाउंड। बात समझ आ गई कैसे करना है? पहले लर्निंग फिर अर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। और डिटेल में जानना है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं दोस्त, डिजी करियर ट्रेनिंग पे जाओ, डिजी करियर के चैनल पे जाओ, सत्यानंद आर्य नाम का चैनल है मेरा, उस पे जाओ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है इसके लिए कोर्सेज हैं, सेल्स मास्टरी में वीडियोस हैं, उस पे जाओ, आपको वहां पे दिखेगा, समझाओगे, बहुत डिटेल में और बताया गया है। ऑलराइट, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड। मनीष भाई नेक्स्ट स्लाइड। क्लोजिंग, क्लोजिंग, ओके जी, सब कुछ हो गया, क्लोजिंग करनी है अब। क्लोजिंग के लिए 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स है क्लोजिंग के। 5 पॉइंट्स है क्लोजिंग के। आज आपको प्रॉपर सिखा दूंगा दोस्त, सारी चीजें आपको इन ब्रीफ मिल जाएंगी। क्रैश कोर्स है सेल्स मास्टरी का ये। 5 चीजें। सबसे पहला माइंड सेट किसका? अपना। कैसे? कि ये सेल तो मैं क्लोज करूंगा। जब फोन पे बात कर रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, लीड जनरेशन कर रहे हो, लीड जनरेशन करने से ऑब्जेक्शन हैंडल करने तक माइंडसेट होना चाहिए, ये सेल तो मैं क्लोज करूंगा। इस माइंडसेट से बैठो बात करने के लिए, ये सेल तो मैं क्लोज करूंगा, ये सेल तो क्लोज होगी, इस जिद के साथ बैठो। पहली चीज। दूसरी चीज, क्रिएट अ नो ब्रेनर ऑफर। एक नो ब्रेनर ऑफर बनाओ। नो ब्रेनर ऑफर कैसे बनता है? 3 चीजों से बनता है। पहला बर्निंग प्रॉब्लम, दूसरा गोल्स, तीसरा ऑब्जेक्शंस। आप डिसाइड करो कि आपकी ऑडियंस, जो आपकी जो लीड है, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, या क्या क्या है जो बात करी आपने, अब तो सारी बातें पता है आपको उसकी। उसके गोल्स क्या है और उसके ऑब्जेक्शंस क्या है। लेट से वो कह रहा है बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? बर्निंग प्रॉब्लम है कि वो भी पैसा नहीं कमा पा रहा। गोल्स क्या है? गोल्स है कि उसको महीने का 20,000 रुपए कमाना है। ऑब्जेक्शन क्या है? कि अभी ऑब्जेक्शन उसके तक पैसे नहीं है ना। ये 3 चीजें हो गई। ऑप्शन होता है पैसे नहीं है भाई, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो बिजनेस में पैसे नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे ऑफर कैसे बनेगा? यहाँ पे ऑफर नो ब्रेनर ऑफर। बंदा बोले यार पैसे दिमाग लगाना शुरू करो बस। तो आपने तीनों चीजों को मिला के एक ऑफर बना दिया कि भाई एक बात बताओ, मैं आपको ऑनलाइन पैसा कमाना सिखा दूं, ठीक है, और आपको मैं महीने का 20,000 कमाना सिखा दूं। आप 20,000 रुपए कमाने लगो, सिखा दो नहीं बोलना बार बार। मैं आपको ऑनलाइन पैसा कमाना सिखा दूं और आप उसको सीख के महीने का 20,000 रुपए कमाने लगो अगले 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, और वो भी बिना ज्यादा पैसे लगाए। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं दोबारा मिलेगी ऐसी? क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा 20,000 रुपए कमाने के लिए? सारी चीजें कवर, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो जो उसका ऑब्जेक्शन, गोल, बर्निंग प्रॉब्लम, तीनों को मिक्स किया और एक नो ब्रेनर ऑफर बना दिया कि ये ले, फिर ये मैं तीनों चीज मिक्स कर दी, तेरी सारी बातें ये रही, और ले मेरी तरफ से सॉल्यूशन। ऐसे। थर्ड पॉइंट, आस्क राइट क्वेश्चंस। सही सवाल पूछो। हम लोग सवाल सही नहीं पूछते इसलिए जवाब सही नहीं आते। सही सवाल पूछो। सही सवाल कैसे पूछने हैं?
डिटेल्ड वीडियो है, जाके देखो, बहुत कुछ है उसके अंदर ही। मैं सब कुछ बताने लगूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। बैंक बैलेंस, हाँ ये वाला स्ट्रेटेजी देता हूं मैं आपको, ये बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी है, ये बहुत अमेजिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों। बैंक बैलेंस स्ट्रेटेजी, क्लोजिंग के टाइम बैंक बैलेंस स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है, रिजल्ट्स आते हैं इससे। क्या है, जब आप उससे वो बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने से भी सेल थोड़ा वो कह रहा है कि नहीं और ये और वो पैसे नहीं है, कुछ भी ड्रामेबाजी हो रही है, डांस दिखा रहा है आपको करके, तो आपने क्या करना है भाई, नाचना बंद कर, रुक अभी। आपने उसको बोलना है, एक बात बताओ दोस्त, जब उस दिन आपसे मेरी बात हुई थी, जब आपने जानना चाहा था कि क्या बिजनेस है बताओ, और जब मैं आपसे बोल रहा था, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा था, उस दिन आपका बैंक बैलेंस कितना था? बोलेगा हाँ था, इतना था, उतना था। क्यों? बोले नहीं, मैं आप मेरे को मत बताओ, बेशक आप अपने मन में तो आपको पता है ना कितना था। बोलेगा हाँ पता है। अगर वो नहीं बता रहा तो बता रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बता रहा बोलो मेरे को मत बताओ, मेरे को नहीं जानना, आपको जानने के लिए बोल रहा हूँ। आपको तो पता है कितना था? हाँ पता है कितना था। अच्छा आज कितना है? आज कितना है? अगर वो बता रहा है तो बताएगा, नहीं बता रहा है तो मन में सोच लेगा आज इतना है। उसको बोलो अच्छा 4 दिन बाद कितना होगा? बता रहा है तो बताएगा, नहीं बता रहा है तो मन में रखेगा। अब उसको तीनों चीजें पता है, जिस दिन वीडियो देखी थी उस दिन बैलेंस भी 100 रुपए था, आज 50 रुपए है, 4 दिन बाद हो जाएगा -10। उसको ये पता है। अब आपने उससे बोलना, एक बात बताओ दोस्त, आपका बैलेंस जो भी था या जो भी है या जो भी होगा, इस कॉल को कटने के बाद आपका बैलेंस बढ़ाने का कोई तरीका है? आपने मेरे से बात कर ली, इसके बाद बैलेंस बढ़ जाएगा? आपने मेरे से इतनी सारी बातें सुन ली, इतनी सारी बातें जान ली, आपने ये जान लिया पैसे कैसे कमाने हैं, वीडियो भी देख ली, लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं ये भी जान लिया, क्या उस वीडियो को देखने के बाद आपके बैलेंस में कुछ बढ़ोतरी हुई? बोलेगा नहीं हुई। कैसे होगी बढ़ोतरी? जब आप कुछ एक्शन लोगे। तो अगर आप बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो ना, तो उस 4 दिन बाद आप नहीं चाहते जो बैलेंस आज दिख रहा है वो कल भी दिखे या उससे कम हो जाए, तो जरूरी है कि आज एक्शन लो, वरना वो बैंक बैलेंस आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा या कम ही होगा। भाई खर्चे होते हैं, जब पैसा रहता है तो खर्च हो जाता है। ऐसा करके बात करो, बैंक बैलेंस स्ट्रेटेजी। ठीक है, मजा आया? नई स्ट्रेटेजी सीखने को मिली आज, है ना? ओके, उसके बाद ब्रिंग प्रोस्पेक्ट टू डिसीजन। लास्ट स्टेप, ब्रिंग प्रोस्पेक्ट टू डिसीजन। अटको मत बीच में, ना तो उसको अटकाओ ना खुद अटको। ये सारी बातें हो गई, उसके बाद भैया उसको डिसीजन पे लेके आया था, हाँ कर या ना कर। गले का फंदा मत बन, नाग मत बन बैठ के, या तो हाँ कर दे या ना कर दे भाई। ठीक है, तो उसने आपने उससे सारी बात करनी है और बोलना है कि देखो भाई मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ यही समझाने में कि आपको अपना लाइफ क्यों अच्छी करनी चाहिए, क्यों पैसे कमाने चाहिए। ठीक है, मैं बस इतना कह सकता हूँ, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो, अगर आप एक्शन टेकर हो, तो मैं वो इंसान हूं जो आपको सिखा सकता है पैसे कैसे कमाने हैं। पैसे की जगह आप उसका टारगेट ऐड करो, जो वो चाहता है उतने टाइम में चाहता है, पूरा अपना स्पेशल स्टेटमेंट ऐड कर दो यहाँ फिर से। दैट्स इट, क्लोजिंग डन। कितने लोगों को मजा आया क्लोजिंग कैसे करनी है? कितने लोगों को मजा आया दोस्तों? मी मुझे मुझे। अब तो हो जाएगा, क्या बात है, अमेजिंग। डाटा 90% खर्च हो गया। कोई बात नहीं दोस्त, इन्हीं ट्रेनिंग से एक दिन ऐसा आएगा आपको डाटा की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सोच बड़ी रखो यार थोड़ी सी। चल वाईफाई लगवाओ घर में, ठीक है, और दबा के यूज करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए, वंडरफुल वंडरफुल। ओके जी, ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड मनीष भाई, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। एनालाइज द फनल, एनालाइज द फनल, लव यू टू, लव यू टू। एनालाइज द फनल। सर कह रहे हैं ये ऐसे सेशंस चार्जेबल होते हैं, आपने फ्री में कर दिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल होते हैं, मैं जानता हूँ ये चार्जेबल हैं, जितनी भी नॉलेज है सब चार्जेबल है। और मुझे तो लगता है इसका एक कोर्स देना चाहिए सेल्स मास्टरी एडवांस पार्ट 2। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो मुझे आता है मैं सब सिखा दूँ। तो आप सीखें, एंजॉय करें। और मजे की बात देखो, ऐसी ऐसी चीजों को लोग मिस कर देते हैं, बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया ना आज, क्या कहें हम उनके लिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एनालाइज द फनल।
फनल क्या होता है? फनल होता है कुप्पी, कुप्पी कहते हैं। फनल होता है, तेल घालते हैं, तेल, तेल होता है? मैं समझाता हूँ, उल्टा ट्राइंगल और नीचे सिलेंडर, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए ना? क्या होता है फनल? वो होता है, तेल घालते हैं किसी बर्तन में तो ऊपर ऊपर बड़ा मुंह होता है, नीचे पतला मुंह होता है, जिससे वो उसमें चला जाता है, ऐसा। बात समझ रहे हो? क्या होता है फनल? तो मैं आगे बताऊं क्या होता है फनल। तो फनल समझ गए, कुप्पी होती है, क्या कहते हैं उसको? फिल्टर करना ही नहीं, फिल्टर करना नहीं, फिल्टर करना भी पार्ट है उसका, लेकिन फनल वो नहीं होती। जब भी कुप्पी बोतल का आधा काट ले तो जो भी है, चलो ठीक है, चलो। कीमा है, बस लोग क्या क्या बता रहे हैं, चलो कीमा बोलते हैं, ऑयल कुप्पी, हाँ चलो समझ गए, मतलब समझ गए, वेरी गुड, ट्राइंगल समझ गए, बहुत बढ़िया। हाँ, तेल के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू शुभम भाई। ओके जी। तो फनल को एनालाइज कैसे करना है, ये फनल हमारे काम कैसे आएगी, ये फनल हमारे काम ऐसे आएगी। आपने क्या करना है, सबसे ऊपर एक पेपर बनाओ, पेपर पे ये फनल बनाओ, और फनल बना के सबसे ऊपर ये स्टेप लिखो। क्या लिखना है? लीड जनरेशन। क्या लिखना है? लीड जनरेशन। लीड जनरेशन कितनी हो रही है, या उससे भी पहले एक स्टेप आ जाओ, क्या करना है? लीड जनरेशन में डीएम स्ट्रेटेजी, या एड चलाई तो वो, मैंने कितने लोगों को डीएम किया? मैंने 100 लोगों को डीएम किया, या मैंने 1000 लोगों को डीएम किया पूरे महीने में। 1000 लोगों को डीएम किया, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, नेक्स्ट लाइन बनाओ। नहीं, फनल में प्रोफाइल बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती है भाई, सेल्स प्रोसेस में, इसमें फनल वाले में प्रोफाइल बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। उसमें आ जाओ, वो आपने चेक करना है, आपके डीएम करने पर रिप्लाई नहीं आ रहा, तो उससे पहले जो स्टेप है वो चेक करना है कि उसमें कहीं कमी है। तो फनल को एनालाइज ऐसे ही करा जाएगा। कैसे करा जाएगा? आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने 1000 लोगों को डीएम किया, उसके बाद नीचे कितने लोगों ने रिप्लाई किया? 1000 लोगों में से 700 लोगों ने रिप्लाई किया, वेरी गुड, 70% रेशो है। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बन गया एक, नेक्स्ट बना दिया एक आपने, ऐसे ऐसे रेड बना हुआ है, स्क्रीन पे देख रहे हो, रेड बना हुआ है, फिर येलो बना हुआ है। ठीक है जी, 70% लोग यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद और नीचे जाओ, जितने लोगों ने रिप्लाई किया, कितने लोगों से बात हुई, कितने लोगों तक मैंने वीडियो भेज दी, या कितने लोगों को क्वालिफाई कर लिया, कितने लोगों के बाद में रिप्लाई आ गए, वहां पे चले जाओ। उसके बाद कितने लोगों को वीडियो भेज दी मैंने, कितने लोगों के व्हाट्सएप नंबर मिल गए, वहां पे चले जाओ। उसके बाद कितने लोगों से फॉलो अप हो गया, भाई 400 लोगों को मैंने वीडियो भेज दी थी, 400 लोगों में से कितने लोगों से फॉलो अप हो गया? जी 250 लोगों से हो गया। ठीक है जी, अब फॉलो अप के बाद कितने लोगों से क्लोजिंग हो गई? जी 250 लोगों में से 25 लोगों से क्लोजिंग हो गई, या 200 लोगों से क्लोजिंग हो गई, 100 लोगों से हो गई। ठीक है जी, अब ये सारी चीजें होती हैं कि क्लोजिंग के बाद अब कौन ज्वाइन हो गया, कौन ज्वाइन नहीं हो गया, ये पूरा एक फनल है। समझ गए? जब आप ऐसा फनल बनाते हो तो आपको पता होता है कि मैं कहां पे कमी कर रहा हूं। जब आप ऐसा फनल बनाते हो तो क्या होता है, आप ये चेक करते हो मैं कहां कमी कर रहा हूं। भाई जहां पे 100 लोग ऊपर आए और 100 में से सिर्फ एक ने ही जवाब दिया, इसका क्या मतलब है? कि भाई 100 में से एक हुआ, यानी एक से ऊपर जाओ फिर, कि मैं गलत तरीके से डीएम भेज रहा हूं, मुझे डीएम अलग तरीके से भेजना पड़ेगा। समझ गए? जहां पे आपको लग रहा ना रेशो ज्यादा बिगड़ गई नीचे आते आते, उससे एक स्टेप ऊपर जाओ और उसको ठीक कर दो, आपका नीचे वाला रेशो ठीक हो जाएगा। अब आपको सबसे नीचे वाला रेशो, ज्वाइनिंग वाला रेशो अच्छा करना है, तो उससे ऊपर के सारे रेशो अच्छे करने हैं, ऑब्वियस सी बात है। समझ आ गया सेल ज्यादा कैसे आएंगी फनल को एनालाइज करके? समझ आया? टाइप करो यस। ओके ब्रो, यस, वंडरफुल, अमेजिंग, मजा आ रहा है यार आप लोगों को सिखाने में। ऐसी ऑडियंस चाहिए तो फिर मैं 2 घंटे क्या, मैं रात तक बैठने को तैयार हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड भाई, नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस विनिंग प्रोसेस का आखिरी स्टेप क्या है? कनेक्ट विद सिस्टम। सिस्टम से कनेक्ट हो जाओ दोस्त। ये सब करने के बाद आपको एक चीज और जरूरत पड़ेगी, और वो है सिस्टम, कंपनी का सिस्टम। सिस्टम क्या है? मीटिंग्स और इवेंट्स, मीटिंग्स और इवेंट्स। ये मीटिंग हो रही है, ये सिस्टम है। इवेंट्स होते हैं कंपनी के, सिस्टम है। क्यों क्यों करे जी ऐसा, क्यों करे ऐसा? 2 रीजन, मेन रीजन 2, और भी बड़े सारे रीजन है, मेन 2 रीजन है।
सबसे पहला आपको पैसिव बिल्ड करने में हेल्प करेगा। बड़े सारे लोग होंगे जिनकी टीम इसमें बैठी है इस मीटिंग के अंदर। जब ये टीम इस मीटिंग के अंदर बैठी है, वो सीख रहे हैं बिजनेस कैसे करना है, और वो बिजनेस करेंगे तो आपको पैसिव आएगी या नहीं? बिल्कुल आएगी। जब वो इवेंट में जाएंगे कंपनी के, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा कंपनी से, तो बिजनेस में वो आगे काम करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो पैसिव आएगा या नहीं? आएगा जी। तो पहला फायदा। दूसरा फायदा, इंक्रीज द रिटेंशन। आपका दिमाग नहीं भटकता, आपकी टीम का दिमाग नहीं भटकता। आप यहां वहां दिमाग नहीं लगाते फालतू, ये कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, आज नहीं करते, छोड़ देता हूँ, हो नहीं रहा। ये रिटेंशन, आप बने रहते हो और ग्रो करते रहते हो जब आप सिस्टम से कनेक्ट रहते हो। और यही जब अपनी टीम को सिखाते हो तो आपकी टीम भी बनी रहती है और ग्रो करती रहती है। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा होता है, लॉन्ग टर्म पैसिव बिल्ड होती है, और एक अच्छा बिजनेस बनाते हो। इसीलिए सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना जरूरी है, अपलाइन, डाउनलाइन, सबको, जिससे एक अच्छा सिस्टम, जो सिस्टम हमने बना के दिया है आपको ट्रेनिंग्स का, इवेंट्स का, मीटिंग्स का, उससे कनेक्ट होना क्यों जरूरी है, ये एक जरूरी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? और कितने लोग इस मजे को पूरी पूरे देश को देना चाहते हैं? राहुल गांधी वाली बात है, मैं इस मजे को पूरे देश को देना चाहता हूं। मी, क्या बात है।